हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार फाइनली आज असेंचर कोडिंग वन शॉट अपलोड हो चुका है। एंड अब आप लोग का काम रहने वाला है कि इस वन शॉट को अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आ चुकी थी कि भैया असेंचर कोडिंग वन शॉट जल्दी से जल्दी अपलोड कर दो। तो फाइनली आज असेंचर कोडिंग वन शॉट आ चुका है। अब आप लोग का ये काम रहेगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप लोग को यहाँ पे कराने वाला हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन समझ लेना। एंड मेरे साथ साथ आप पेन पेपर जरूर लेके बैठना, या फिर आप अपना पीसी लेके बैठ सकते हो। तुरंत के तुरंत कोड करते रहना, जिससे कि आप लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप लोग के सेव हो जाए। एंड सारे के सारे लॉजिक जितने भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, सारे लॉजिक आप इजीली समझ जाओ, सारी की सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में काफी कुछ सीखने वाले हो। एंड अगर आप लोगों ने अब तक कोडिंग स्टार्ट नहीं किया एंड आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है, तब भी आप लोग इस वीडियो के थ्रू असेंचर का कोडिंग राउंड क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा रिवर्स ए नंबर। ठीक है, रिवर्स ए नंबर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होने वाला है, बट इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी हमारे सेंचर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सेंचर के अंदर दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल इजी रहेगा एंड एक क्वेश्चन का मीडियम लेवल रह सकता है। ठीक है, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको इजी भी मिल सकते हैं एंड दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको मीडियम भी मिल सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहता है कि एक क्वेश्चन इजी आता है एंड एक क्वेश्चन मीडियम आता है। तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की होगी, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीडियम क्वेश्चंस बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, एंड जिसकी वजह से छोटे क्वेश्चंस इजी लेवल के क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे असेंचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड आप इजिली असेंचर कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लोगे अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छी तरीके से समझनी है आप लोग को। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्स ए नंबर। ठीक है, देखो एक चीज समझ लेना कि 10 बार चीजों को समझने से अच्छा एक बार अपना कंसंट्रेशन से समझ लो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना। आप लोग को 10 बार वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी एंड 10 बार आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने एक बारी में अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। तो देखो आज ये क्वेश्चन है 987654। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिवर्स ए नंबर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को लॉजिक बताने वाला हूं, उसके बाद हम इसका कोड लिख रहे होंगे। तो अगर आप लोग को लॉजिक पता चल गया तो आप इजीली कोड कर लोगे। ठीक है, पर मैं आप लोग को कोड भी करूंगा, कोड भी करके दिखाऊंगा। तो 9867 654, तो इसको रिवर्स करना है, मतलब 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरा इनपुट है एंड ये मुझे आउटपुट चाहिए। अब ये आउटपुट कैसे आएगा? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। एक बार मैं इनपुट देख लेता हूँ। 987654, 987654। तो अब मुझे सबसे पहले लास्ट डिजिट सबसे पहले चाहिए, उसके बाद 5 चाहिए, उसके बाद 6 चाहिए, उसके बाद 7 चाहिए, उसके बाद 8 चाहिए, उसके बाद 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने लूप पढ़ा है तो पूरे इसमें लूप लगा देंगे एंड सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब लास्ट वाली डिजिट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो यार देखो, एक रिमाइंडर के लिए हमें रिमाइंडर निकालना है एंड ये सपोज हमारा नंबर है। तो नंबर मॉडुलस बाई अगर आप लोगों ने 10 कर दिया, देखो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो लास्ट डिजिट रिमाइंडर के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग इसको डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो यहाँ पे 4 आपका आ जाएगा। तो रिमाइंडर के अंदर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इतना डेटा बचा है हमारे पास, बट अभी हमें इसको पूरा का पूरा एज इट इज रिवर्स करना है। तो अब रिवर्स करने के लिए मैं आप लोग को एक लॉजिक बता देता हूँ। रिवर्स, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब क्या होगा, अभी हम लॉजिक समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कोड आपका रिवर्स हो गया। देखो जैसे यहाँ पे 4 आया एंड फिर हमारा रिवर्स इनिशियली 0 है। तो जब इनिशियली हमारा रिवर्स 0 है तो 0 × 10 मतलब 0 हो गया, प्लस 4। ठीक है, अब लूप जो था हमारा, हमने लास्ट में क्या कर दिया, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर बाई 10। अब इससे क्या हुआ, इससे ये वाली चीज हमारी हट गई क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब हम यहाँ तक इस कोड को देखेंगे। ठीक है, तो जब हमारा लूप चलेगा वो 98765 पे चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास 5 आया, रिमाइंडर के अंदर आप लोग के पास 5 आ गया। अब जब 5 आ गया, अब ये 5 × 10, अब रिवर्स के अंदर कुछ वैल्यू आ गई। रिवर्स के अंदर क्या आ गया, रिवर्स के अंदर भाई 4 आ गया। जब हमने रिवर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 था प्लस 4, यहाँ पे रिवर्स के अंदर हमारा 4 हो गया। तो 4 × 10 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 5। तो ये बन गया 40 प्लस 5 45। तो क्या आप हमारे पास लास्ट की डिजिट आ रही है, 45 आ गया हमारे पास। तो ऐसे ही क्या होगा, फिर ऐसे ही हमारे पास 45 हो जाएगा। फिर 45 में हमारा 10 आ जाएगा तो 450 हो जाएगा एंड उसके बाद 6 ऐड हो जाएगा। तो ये 44 5 6 हो जाएगा।
तो ऐसे ही हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एट द एंड हमारा पूरा का पूरा नंबर आउटपुट में चेंज हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका पूरा का पूरा लॉजिक था। तो अब देखते हैं अपना मेन कोड कि हमारा कोड कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। उसके बाद हमारा नम हो गया 1 2 3 4 एंड हमने एक रिवर्स वेरिएबल ले लिया, रिवर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आप लोग को लाइन लिखने की नीड नहीं है, अगर आप लोग को प्रिंट करा के देखना है तो आप लोग प्रिंट करा के देख सकते हो। अब मेन लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, रन लूप अंटिल नम बिकम्स 0, ठीक है। तो हमें लूप को रन करना है जब तक हमारा नम जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा 4 तक, फिर हमारा चलेगा 1 2 3 लेगा, फिर वो 1 2 लेगा और फिर वो 1 लेगा, एंड 1 के बाद वो जब 0 आ जाएगा तो हमारा लूप के बाद हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू 0 इंट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, जो अभी अभी मैंने आप लोग को लॉजिक के अंदर बताया था कि यहाँ पे हमें मॉडुलस बाई 10 करना है जिससे हम लास्ट डिजिट को ले सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे आ गई 4, क्या आ गया 4। अब उसके बाद रिवर्स, रिवर्स इज टू 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स हमारा पहले से 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू 10 0 प्लस डिजिट, तो यहाँ पे रिवर्स में हमारा 4 आ गया। अब उसके बाद नम इजिकल्स टू नम बाई 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नम इजिकल्स टू नम बाई 10, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब इस लाइन ने क्या किया, नम को, जो हमारा नम था 1 2 3 4, इसको डिवाइड कर दो आप 10 से, तो आप लोग को 1 2 3 देखने को मिलेगा। तो अब हमारा सिर्फ 1 2 3 बच गया। अब उसके बाद तो यहाँ पे क्या है हमारा 3, एंड यहाँ पे पहले से ही रिवर्स के अंदर क्या था 4, 4 इंटू 10 40 प्लस 3, तो अब बन गया हमारा 43। तो आप लोग देख रहे होगे कि हमारा इतना नंबर रिवर्स हो चुका है, एंड उसके बाद आप जैसे जैसे आपका कोड चलेगा पूरा पूरा हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। एंड फाइनल हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जब हमारा लूप से बाहर आ जाएगी, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिवर्स नंबर प्लस रिवर्स, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 3 2 1 आ जाएगी, एंड ये इसका फाइनल आउटपुट रहने वाला है। एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को कोशिश की कि आप लोग को अच्छी तरीके से कोड समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग को कोड अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप लोग को खुद भी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग को खुद भी एक बार अच्छी तरीके से समझना है। एंड अगर आप लोग इसको कॉपी पेन या फिर आप पीसी पे टाइप कर सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। तो लार्जेस्ट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो एरे दे दिया हमें, ये इनपुट दे दिया 1 4 6 7 8 9। अब इसमें से हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 9 यहाँ पे आउटपुट रहने वाला है, तो इसका आउटपुट 9 रहेगा क्योंकि 9 पूरे एरे का लार्जेस्ट नंबर है। तो पहले मैं आप लोग को लॉजिक समझा देता हूँ, उसके बाद इसका कोड देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमें बिना किसी फंक्शन के करना है, बिना किसी लाइब्रेरी के करना है। तो एक बार मैं आप लोग को एक टेस्ट केस लिख देते हैं, एरे 1 4 9 10 12, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर हमारा 12 है। तो अब हमारी क्या अप्रोच रहेगी, पहले लॉजिक आप लोग को मैं बता देता हूँ कि लॉजिक क्या रहने वाला है। अब जो लॉजिक रहेगा, देखो मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग असेंचर के अंदर जो भी आप लोग कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके अंदर आपकी अप्रोच ऑप्टिमल होनी चाहिए, वरना अगर आप लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करोगे तो बहुत सारे टेस्ट केस वहां पे पास नहीं होगे। तो पहली अप्रोच अपनी ऑप्टिमल अप्रोच यूज करना, जिससे कि आप लोग के सारे टेस्ट केस पास हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैक्स ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हमारा एरे ऑफ जीरो स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब हमने एरे ऑफ जीरो स्टोर करा लिया, अब क्या करेंगे, अब एक लूप चलाएंगे एंड एक कंडीशन करेंगे फॉर, सपोज करते हैं एक लूप चला लिया i 0 टू n तक। अब हमारा मेन कंडीशन क्या रहेगी, हम हर जगह चेक करते रहेंगे कि क्या ये हमारा इससे बड़ा है। तो जैसे 1 है तो 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो ये कहेगा कि नहीं। इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये होता है तो हम मैक्स को अपडेट करेंगे, अगर होता है, ठीक है। और हर बार हम मैक्स को अपडेट कर देंगे तो फाइनली एट द एंड क्या होगा, जब पूरा पूरा हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, सपोज करते हैं यहाँ पे 4 पे आया तो 4 बड़ा है ऑब्वियसली, तो मैक्स हमारा अपडेट हो गया 4। अब ये 9 पे आया तो 9 ग्रेटर देन है 4 से, तो 9 हमारा अपडेट हो गया। अभी 10 पे आया तो 10 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमारा 10 अपडेट हो गया। एंड अब ये 12 पे आया, तो जब ये 12 पे आएगा तो फाइनली हमारा मैक्स के अंदर 12 आ जाएगा, एंड हम पूरे के पूरे लूप के बाहर चले जाएंगे क्योंकि हमने पूरे लूप के अंदर ट्रेवर्स कर लिया है। फाइनली हम वैल्यू को बार बार अपडेट करते रहेंगे, हम ये चेक लगा देंगे इफ कंडीशन, एंड उसकी हेल्प से हम बार बार वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स, ठीक है, क्या कर देंगे मैक्स। तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक रहने वाला है, एंड ये आपकी पूरी की पूरी अप्रोच काफी ऑप्टिमल होने वाली है। अब इसके कोड एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका कोड रहने वाला है। तो जावा के अंदर ये कोड रहेगा,
तो इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट 25 11 7 75 56। तो इसके अंदर लार्जेस्ट हमारा एलिमेंट 75 होने वाला है। अब जो मैंने अभी आप लोग को बताया था इंट मैक्स एरे 0, तो यहाँ पे हमने 25 को स्टोर करा लिया, पूरा का पूरा लूप चला दिया 0 से लेकर लेंथ तक, एंड कंडीशन चेक कर ली इफ एरे आई इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर एरे आई हमारा ग्रेटर है मैक्स से तो हमने मैक्स को अपडेट कर लिया, एंड लास्ट में हमने पूरा का पूरा जब हमारा लूप रन कर गया तो फाइनली हमने लास्ट में प्रिंट करा दिया मैक्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन एरे मैक्स। ठीक है, तो अब ये पूरा पूरा इसकी आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप लोग को बता दूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग अगर देख पा रहे होगे ऑप्टिमल अप्रोच रहने वाली है। ये पूरा का पूरा लूप रन कर रहा है 0 से n तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहने वाली है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ऑप्टिमल होने वाली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसेंचर में काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। देखो यार ये क्वेश्चन एसेंचर से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये काफी कंपनीज के अंदर बड़ी बड़ी अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट एंड आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेना। अब इसके अंदर क्या है, हमें फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम। देखो आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, आप किसी भी कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठ रहे हो, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, की पॉइंट जो है, हमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे कि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम अपने सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाए। ठीक है, तो अब हमें सब एरे चाहिए लार्जेस्ट सम का। तो हमारा नम्स हमें दे दिया -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 और 4। तो ये हमारा नम्स है एंड हमारा आउटपुट है इसका 6। अब एक बार मैं आप लोग को इसको समझा देता हूँ। पहले एक बार हम एरे नोट डाउन कर लेते हैं। -2 1 -3 4 1 -3 4 -1 2 1 -5 -1 2 1 -5 4। ठीक है, ये हमारा सब एरे है। अब आउटपुट इसका 6 है। तो अब इसको हमें मैक्सिमम चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए, एक बार हम रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम सब एरे सम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, मैक्सिमम सब एरे सम। इतनी चीज हमारे समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो लूप तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर चलाना है, तो हमने बेसिकली लूप से स्टार्ट किया। पहले लॉजिक समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को कोड दिखा दूंगा। i 0 to n इतना हमने कर लिया। ठीक है भैया, अब उसके बाद तो सम चाहिए, मैक्सिमम सब एरे सम। तो एक सम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेना, सम इज इक्वल्स टू 0। तो सम में हमने पूरा का पूरा डेटा को स्टोर कर लिया, ऐड करते चले जाएंगे हम नम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा नम्स है। अब मैक्सिमम चाहिए तो हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया साथ साथ। अब सी प्लस प्लस जावा चाहे पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया तो आप इजीली कोड वहां पे डिजाइन कराओगे। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा सम। अब मैक्स सबको पता है किस लिए यूज होता है, मैक्सिमम निकालने के लिए यूज होता है। अब जो मेन स्टेप है, 2 लाइन मेन स्टेप है इसमें, बाकी पूरा का पूरा कोड सिंपल होने वाला है। अब यहाँ पे आएगा -2 -2 1 में ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा, -1, एंड फिर आ जाएगा -1 -3 -4। तो अब ये तो सम यहाँ तक मैक्सिमम जो सम है वो हमारा माइनस में आ गया। माइनस में हमें कभी भी नहीं चाहिए सम। अगर हमारा सम माइनस में है तो हमें हमारा वो सब एरे कभी भी हमें लेना ही नहीं है। तो ये वाला सब एरे कभी भी नहीं हो सकता। तो अब ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो हम इस माइनस सम को एक्सक्लूड कर दे, मतलब इसको बाहर कर दे, इस विंडो को हटा दे। अब हमें बस एक छोटी सी कंडीशन लिखनी है, इफ सम इज लेस देन 0, और यहाँ पे मैक्स हमेशा अपडेट कर लेना। क्या पता उससे पहले सपोज ये वाली कंडीशन बाद में आ जाए, तो इससे पहले हमें कहीं मैक्सिमम मिल गया हो, तो हमें अपडेट पहले करना है, मैक्सिमम अपडेट पहले करना है, तो सम इज इक्वल टू 0 कर देना है, बस सिंपल। ये इसकी मेन कंडीशन थी। हमें कभी भी अपना सम निगेटिव में नहीं लेके चलना है। अगर हमारा कभी भी सम निगेटिव में जा रहा है तो हमें इसको अपडेट करके 0 कर देना है, एंड पूरा का पूरा कोड आपका हो चुका है। अब आप लोग देख रहे होगे कि इसका मेन सब एरे क्या आएगा। अब यहाँ पे हमने 0 कर दिया, अभी 4 इसमें ऐड हो गया, 4 यहाँ पे 4 आ गया। अब मैक्सिमम 4 आ गया, फिर 4 -1 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 3। तो इसको हटा के हमने 3 कर दिया, फिर 3 + 2 हो गया हमारा 5। तो अभी तक हमारा मैक्सिमम हो गया 5, 5 + 1 6। अब अगर हम 6 - 5 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 6 - 5, तो हमारा भी मैक्सिमम में है 6। अगर हमने 6 - 5 किया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा 1, और 1 + 4 5। तो मैक्सिमम हमारा 6 ही रहा, तो ये वाली विंडो हमारी मैक्सिमम सब एरे सम कहलाई जाएगी। तो -4 वो सॉरी 4 -1 2 1, एंड अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा
4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और 7 में से एक माइनस गया तो आ गया हमारा 6। तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉजिक था। अब एक बार कोड में आप लोग को समझा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड इसका दूसरा नाम है कैडेंस एल्गोरिथम, तो आपको दूसरा नाम भी इसका पता होना चाहिए। कैडेंस एल्गोरिथम इसका मेन नेम है, ठीक है। एंड ये आप लोग को लीड कोड पे भी दिख जाएगा। आप लोग को मैक्सिमम सब एरे सम डालना है, आप लोग को लीड कोड पे भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा। एंड एक और मेरी एडवाइस की यार, साथ साथ आप लोग या तो आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना जो भी मैं आप लोग को कोड बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, या फिर आप लोग साथ साथ अपने लैपी पे और पीसी पे राइट डाउन कर सकते हो। वरना अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, देखो अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझ में आ जाएगी, बट वीडियो को आप लोगों को कंसंट्रेशन वे में देखना पड़ेगा। अच्छी तरीके से आप लोग का कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर होना चाहिए। पूरी वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट आप लोग को रिवीजन के लिए एक बार चाहिए होगी तो मैं आप लोग को एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को एंड कमेंट करनी है आप लोग को कोडिंग। तो आप लोग को कोडिंग पीडीएफ कमेंट कर देना, ठीक है, कोडिंग पीडीएफ कमेंट कर देना। तो आप लोग को मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग सारे के सारे कोड को एक बार रिवाइज कर पाओगे। तो अब एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो मैंने बताया था जैसे आपको इंट सम इज इक्वल्स टू 0, हमने एक सम ले लिया और उसके बाद मैक्स इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। इतने समझ में आ चुकी बात। अब चलेंगे मेन लॉजिक पे। हमने फॉर लूप स्टार्ट करा, फॉर लूप जो हमारा चला वो 0 से चला, नम्स की लेंथ तक चला, ठीक है भैया। अब क्या काम था, हमें सम ऐड करना, तो सम प्लस इक्वल्स टू नम्स आई, तो यहाँ पे हमारा सम आ चुका है। अब मैक्स में हमने हमेशा मैक्स की वैल्यू अपडेट कर ली। एंड जो हमारा मेन स्टेप है ये यार इसका मेन स्टेप है, देखो बाकी तो हमने कुछ नहीं किया, मैक्सिमम सब एरे सम, तो सम हमने निकालना था, मैक्सिमम में निकालना था। अब मेन चीज क्या थी, अगर सम हमारा निगेटिव है तो हमें सम को अपडेट करना है एंड लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है मैक्स, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इसका कोड होने वाला है एंड इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए कोड फॉर प्राइम नंबर। तो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर गलती करके आते हैं क्योंकि आप लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं प्राइम नंबर क्या है कि प्राइम नंबर, पहले मैं आप लोग को प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। आप लोगों का नंबर एक हमारा कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो एक से ज्यादा होना चाहिए। एंड डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ ओनली, या तो वो डिवाइड एक से करेगा या फिर वो खुद से करेगा। जैसे 3 है तो 3 डिवाइड 3 से ही होगा या फिर वो 1 से होगा। जैसे 5 है, 5 डिवाइड 5 से होगा या फिर वो 1 से होगा। 7 है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अब बात करने वाले हैं प्राइम नंबर के लॉजिक के बारे में। देखो हमने इतनी चीज देख ली कि प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है, किसी और चीज से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमारा 3 है, 3 खुद से डिवाइड होगा, 5 है, 5 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो अब इसका लॉजिक क्या रहने वाला है, कैसे हम इसका कोड लिख सकते हैं, पहले मैं आप लोग को एक लॉजिक बता देता हूँ। देखो यार, कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हमें हमेशा किसी भी कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठ रहे हैं तो वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिमल अप्रोच यूज करेंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो तो वहां पे तो आप ब्रूट फोर्स अप्रोच बता सकते हो, उसके बाद आप ऑप्टिमल अप्रोच के पास जा सकते हो। बट अगर आप किसी ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठे हो एंड अगर आप लोग वहां पे गलती कर रहे हो कि आप पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखोगे उसके बाद आप ऑप्टिमल अप्रोच लिखोगे, तो भाई आपका कभी भी किसी भी जन्म के अंदर कोडिंग असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, आप कोड तो कर लोगे बट एक टाइम मैनेजमेंट होता है, आपके पास एक वहां पे क्लॉक चलती रहेगी, तो जो टाइमर चलेगा आपको उस टाइमर के बीच में ही कोड करना पड़ेगा। तो जैसे सेंटर के अंदर 45 मिनट्स का टाइमर होता है, उसके अंदर हमें 2 कोड्स करने हैं, तो उस 2 कोड को करने के लिए आपको लॉजिक सोचना भी पड़ेगा, फिर कोड भी लिखना पड़ेगा। तो यार 45 मिनट्स कैसे चली जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। तो पहले ही हमें ऑप्टिमल अप्रोच लिखनी है, तो इसलिए मैं इस प्राइम नंबर की भी आपको ऑप्टिमल अप्रोच बताता हूँ एंड जितने भी कोड मैं आप लोग को कराने वाला हूँ सबकी ऑप्टिमल अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक चीज देख ली, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमें मैथ डॉट एसक्यूआरटी तक चलना है। देखो एक कंडीशन लगा देंगे 1 के लिए कि अगर हमारा लेस देन 1 है तो वो ऑब्वियसली वो फॉल्स है, ठीक है। और अब जो हमारा लूप चलेगा वो कहां से चलेगा, जब हमने 1 की कंडीशन लगा दी तो लूप चलेगा मेरा 2 तक, 2 से, और मेरा लूप चलेगा मैथ डॉट एसक्यूआरटी एन तक। बस अगर इतनी चीज आप लोग को समझ में आ चुकी तो फिर आप लोग पूरा का पूरा कोड कर लोगे, मतलब पूरा का पूरा लॉजिक बहुत सिंपल होने वाला है। मेन चीज ये थी मैथ डॉट एसक्यूआरटी एन। अब जैसे आपका 16 है तो 16 का स्क्वायर स्क्वायर कितना रू है, 4, स्क्वायर रूट 4 है। तो आप लोग को पूरा चेक करने की नीड नहीं है, आप लोग स्क्वायर रूट तक चेक कर लोगे।
तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 2 आएगा, पहले 2 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे चेक करेंगे, फिर 4 पे चेक करेंगे। अब सपोज करते हैं, अब एक कंडीशन लगाते हैं, n मॉडुलस बाई आई इक्वल टू 0, एंड अगर ये ट्रू हो जाती है, मतलब अगर ये सही होती है कंडीशन, 0 आ जाता है, तो हमें करना है रिटर्न फॉल्स, लूप करना है बंद, एंड में रिटर्न करना है ट्रू। देखो कितना सिंपल कोड होने वाला है। कोड भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, पहले लॉजिक समझ लो, फिर आप लोग कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजीली लिख लोगे। एक बार आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, तो आप कोड चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया तो आप इजिली कोड लिख लोगे। तो अब क्या हुआ, 2 से हमने लूप चलाया और मैथ डॉट स्क्वायर टी तक लूप चलाया, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ मैथ डॉट एसक्यूआरटी रहने वाली है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसकी, स्क्वायर रूट एन इसकी, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आ चुकी। तो स्क्वायर रूट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है स्क्वायर रूट एन, तो ये ऑर्डर ऑफ एन से कम ही होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट तक चल रहा है, पूरा एन तक हम चला नहीं रहे, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमल अप्रोच है। उसके बाद हमने क्या चेक करा, एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0। अब इसका काम क्या हुआ, जब हमारा मान लो 16 है, 16 मॉडुलस पहले किस पे चलेगा, 2 पे, तो ये 2 पे ही हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो हमें पूरे अंदर लूप के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं हम, कोई भी आप कंडीशन उठा लो, उस पे ये कोड आपका हर टेस्ट केस पे एग्जीक्यूट करेगा। अब चलते हैं इसकी कोड की तरफ, एक बार मैं आप लोग को कोड बता देता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक बूलियन इस प्राइम, बूलियन फंक्शन है, इफ एन इज लेस देन 1 रिटर्न फॉल्स। तो वहां पे मैंने कंडीशन आप लोग को नहीं बताई थी, बस मैंने आप लोग को बोल दिया था, लिख के नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पे कोड के अंदर ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप लोग ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपके एन जीरो पे, एन वन पे आपके टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये कंडीशन लगानी इंपॉर्टेंट है, इफ एन इज लेस देन 1 रिटर्न फॉल्स। तो सिंपल सा, अगर मेरा एन लेस देन 1 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अब मेरा मेन काम शुरू हो गया, आई इज टू जी टू, आई इज लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआर टी एन आई प्लस प्लस, इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स, एंड लास्ट में लूप के बाद आपको रिटर्न ट्रू कराना है। अगर कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती है जहां पे हमारा रिटर्न फॉल्स नहीं आता है, तो एंड में हमारा रिटर्न ट्रू होगा, एंड वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल सा कोड था, एक बहुत ऑप्टिमल कोड था। तो अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ लेना, पूरा पूरा कोड अच्छी तरीके से समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये एसेंचर के अंदर 2022 या 2023 के अंदर आया था, ऑन कैंपस हायरिंग के अंदर। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 2022 के अंदर आया था, 2023 के अंदर आया था, बट 2022 या 2023 के किसी भी एक सेशन के अंदर आया था, ये इतना कंफर्म है। फाइंड टारगेट एलिमेंट इन एन एरे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक होगा, एंड बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पहचान भी लियोगे। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन, टारगेट, हम एक टारगेट दे देंगे, एंड पूरा का पूरा कह रहे हैं 2 3 4 10 40। अब इसके अंदर आप लोग को टारगेट दे दिया 10, तो अब आप लोग को फाइंड करना है कि क्या टारगेट मेरा अचीव है, मतलब ये टारगेट इसके अंदर है। सपोज टारगेट है मेरा 5, सपोज टारगेट है मेरा 5, तो बट टारगेट तो हमारे एरे के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो लीनियर सर्च एल्गोरिथम, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लीनियर सर्च के ऊपर है, बट हमें सिंपल नहीं करना है क्वेश्चन को। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन। क्या इससे ऑप्टिमल अप्रोच है हमारे पास, ऑब्वियसली इससे ऑप्टिमल अप्रोच पहले से ही बनी हुई है। तो हम इसमें बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, एंड यही चीज मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ कि हमें हमेशा ऑप्टिमल अप्रोच यूज करनी है। तो ऑर्डर बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक है, तो इसलिए आप लोग को ये आप लोग का काम है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो, सो नहीं रहे हो वीडियो के अंदर, पूरी की पूरी वीडियो सही तरीके से देख रहे हो। तो इसका आप लोग को कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कमेंट करो फटाफट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। अब देखते हैं इसका लॉजिक, लॉजिक क्या रहने वाला है। तो एक बार मैं आप लोग को एरे बताता हूँ, 2 3 4 10 40। ठीक है, ये मेरा एरे है 2 3 4 10 40, 2 3 4 10 40। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, हम बीच में से एरे को डिवाइड कर लेंगे, जैसे मेरा ये एरे है पूरा का पूरा, एंड मैं यहाँ से डिवाइड कर लूंगा, एक लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, एक राइट पार्ट हो जाएगा। तो अब ये मेरा एरे है, तो इसका मिड मैं 4 मान लेता हूँ, 4 इसका मिड हो गया। अब मैंने एरे को डिवाइड कर दिया दो हाफ्स में, दो हाफ में डिवाइड कर दिया, ये मेरा लेफ्ट हाफ हो गया, एंड ये मेरा राइट हाफ हो गया। ठीक है, अब बस करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अगर
तीन कंडीशन है यहाँ पे। अगर मेरा एरे ऑफ मिड, जो मेरा मिड है वो बीच में ही है टारगेट, मान लो इफ एरे ऑफ मिड, ये मेरा लो है, लो से चलेगा लूप हाई तक, ये लो है एंड ये हाई है, ठीक है। और अगर मेरा एरे ऑफ मिड टारगेट को अचीव कर रहा है तो मैं यहीं पे रिटर्न कर दूंगा, मुझे आगे जाने की नीड ही नहीं है, मेरा टारगेट मुझे स्टार्टिंग में मिल गया, ठीक है। अगर मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हो पा रहा है तो एल्स इफ में तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे ऑफ मिड, अगर टारगेट बड़ा है, सपोज टारगेट ज्यादा है, और एक और कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है बाइनरी सर्च के अंदर, पहले ही बता दूं, आपका जो एरे होगा वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा, इसकी कंडीशन है ये, पहले से ही आप लोग को सॉर्ट मिलेगा, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, तभी ये एप्लीकेबल होगा, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, तो टारगेट हमारा, एरे ऑफ मिड छोटा है और टारगेट हमारा बड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब जो टारगेट है, अगर हम तो यहाँ पे हैं, अब मेरा टारगेट बड़ा है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें राइट सेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर हमारा टारगेट छोटा होता तो हमें कहाँ जाना पड़ता, हमें लेफ्ट सेक्शन में जाना पड़ता। तो ये चीज बहुत मेन है, अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हमें राइट पे जाना पड़ेगा, एंड अगर हमारा टारगेट छोटा है तो हमें लेफ्ट पे जाना पड़ेगा, सिंपल। अब क्या करा, अब हमें कुछ नहीं करना है, लो को मिड प्लस वन कर देना है, मतलब हमें, हमारा लो यहाँ पे है मान लो, तो हमें आगे चला जाना है, क्या करना है, आगे चला जाना है। और एल्स में अगर हमारा एरे ऑफ मिड बड़ा है टारगेट से, कभी ऐसे भी तो हो सकता है, कोई कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि एरे ऑफ मिड बड़ा है, तो ये हाई है, हाई को हमें मिड माइनस वन कर देना है। तो बहुत सिंपल सा इसका कोड रहने वाला है, 3 लाइन का इसका कोड था, तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन आपको पता है तो आप इजीली इसका कोड लिख दोगे। एक बार कोड देख लेते हैं, कोड बहुत सिंपल रहने वाला है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। लेफ्ट ले लिया हमने, एक राइट ले लिया, या लो ले लो या फिर हाई ले लो, कुछ मैटर नहीं करेगा। वाई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन रहने वाली है, हमेशा हमारा जो लो है ये लेफ्ट मान लो, ये राइट मान लो, तो ये हमेशा लेफ्ट वाला छोटा रहेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि राइट से बाहर चला जाएगा लेफ्ट, कुछ राइट के बाहर रह ही नहीं है, तो हमेशा छोटा रहेगा। वाइल ये देख लिया हमने कंडीशन, इंट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू, इससे हमारा मिड निकल जाएगा। इफ एरे मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न कर दिया हमने मिड। अगर हमारा एरे ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, ठीक है, तो हमने लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया, एल्स में हमने राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन कर दिया, और एट द एंड पूरे लूप के बाहर हमने रिटर्न माइनस वन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया आपने तो इतनी बार इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि कितनी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू के अंदर पूछा जा चुका है, कितने ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आ चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट सबको पता है, लिंक लिस्ट के अंदर नोड होती है, उसका एड्रेस होता है, डेटा होता है, तो ये मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर एक एल्गोरिथम यूज होती है, उसको हमेशा याद रखना, स्लो फास्ट पॉइंटर एल्गोरिथम। अब इसका नाम क्या है, टू पॉइंटर एल्गोरिथम इसको बोलते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर हम दो पॉइंटर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दो पॉइंटर का यूज करेंगे, अभी मैं बता देता हूं कैसे हम इसके अंदर दो पॉइंटर का यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम स्लो फास्ट पॉइंटर, या टू पॉइंटर एल्गोरिथम आप लोग इसको बोल सकते हो। अभी मैं आप लोग को इसका लॉजिक समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करती है। एक बार हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 देन 4 देन 5। कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एंड इसका लॉजिक भी सिंपल होने वाला है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख लोगे, पूरी एंड तक वीडियो देख लोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। एंड अगर आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, ये मैं पूरे नोट्स आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट कर दो, क्या कमेंट करना है, कोडिंग पीडीएफ आप लोग को कमेंट करनी है, असेंचर कोडिंग पीडीएफ आप लोग कमेंट कर दो, तो आप लोग को मैं इसकी पीडीएफ का ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सको। अब हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमारे पास मिडल ये है, हमें मिडल मिडल इसका देना है, क्या देना है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, फाइंड द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मिडल क्या है, इसका मिडल 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे, अभी अभी मैंने बताया टू पॉइंटर एल्गोरिथम इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो एक पॉइंटर मैंने रख दिया यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंटर भी यहीं पे रखा जाएगा, मेन चीज यही है, स्लो फास्ट इसका सेम रहने वाला है।
तो अब क्या करेंगे, अब बस आपको दो चीज बताऊंगा, स्लो प्लस इक्वल टू 1, फास्ट प्लस इक्वल टू 2, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप कहोगे इतने में ही क्वेश्चन हो गया, हाँ भैया इतने में ही क्वेश्चन हो गया। तुम्हारे भैया ने ऐसा कोडिंग का लॉजिक बता दूंगा मैं आप लोग को, जिससे कि आप लोग की बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। स्लो को बढ़ाना है एक बार, इंक्रीमेंट बाई 1, इतना याद रखना, स्लो इंक्रीमेंट बाई 1 एंड फास्ट इंक्रीमेंट बाई 2। तो स्लो एक बार बढ़ेगा एंड फास्ट दो बार बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब स्लो को हमें एक बार बढ़ाना है एंड फास्ट को दो बार बढ़ाना है। तो स्लो हमारा फिलहाल हेड पे है, तो स्लो एक बार यहाँ पे आया एंड फास्ट हमारा यहाँ पे आया। अब स्लो यहाँ पे आएगा तो फास्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे स्लो आ गया एंड ये पूरा ट्रेवर्स कर लिया, तो यही रिटर्न करना है, सिंपल। अब एक बार कोड बता देता हूँ। तो लूप चलाना है हमें, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। देखो कभी भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे ही खड़े हो, जो आपका आप नल पे खड़े हो। एंड फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, फास्ट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दो बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब दो बार हम यहाँ पे प्लस इक्वल टू 2 है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फास्ट का, सपोज ये फास्ट है और इसका नेक्स्ट नल है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, स्लो स्लो डॉट नेक्स्ट, ये इसका लॉजिक है। फास्ट इक्वल टू फास्ट को दो बार बढ़ाना है, तो क्या करना है, दो बार बढ़ाने के लिए फास्ट का नेक्स्ट फिर उसका भी नेक्स्ट, बहुत सिंपल भाई। स्लो को एक बार बढ़ाना है, देखो स्लो, स्लो का नेक्स्ट, फास्ट क्या हुआ, फास्ट का नेक्स्ट और उसका भी नेक्स्ट। बस दो लाइन में हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो दो ही इसकी लाइन है मेन, स्लो इज टू स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट इज टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, उसके बाद एक और नेक्स्ट, ठीक। रिटर्न क्या करना है, लास्ट में लूप बंद करके रिटर्न करना है स्लो, बस। अब एक बार कोड पे दिखा देता हूँ कि कोड इसका कैसे रहने वाला है। सिंपल सा हमारा पब्लिक लिस्ट नोड, मतलब ये नोड है आपकी मिडल नोड, लिस्ट नोड हेड, लिस्ट node slow is equals to head, fast is equals to head, while fast is not equals to null and fast dot next is not equals to null। slow हमारा एक बार बढ़ा प्लस बाई 1 एंड फास्ट हमारा दो बार बढ़ा। बस उसके बाद हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया स्लो को एंड हमारा कोड हो गया कंप्लीट। काफी सिंपल कोड होने वाला था। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताने वाला हूँ। देखो यार, अगर आप लोग को असेंचर से रिगार्डिंग या फिर प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, कोडिंग से रिगार्डिंग कुछ भी आप लोग को डाउट है, कोई भी आप लोग को मेंटरशिप चाहिए, तो हमारी 1-to-1 मेंटरशिप है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड एक और इसकी बहुत अच्छी चीज रहने वाली है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस होगी, बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं रहने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी जगह पे आप लोग देख लेना, काफी इसकी हाई अमाउंट रहती है, 399, 499, बहुत मतलब एक हाई प्राइस रहेगी। बट हमें आप लोगों से पैसा नहीं लेना है, ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट होगी। जो हमारी मेंटोरशिप की फीस है वो 49 रुपीज है एंड ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये टोकन अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि यार जिस प्लेटफॉर्म पे हम करा रहे हैं उसकी भी उसकी खुद की फीस होती है, उसकी भी चार्ज फीस होती है, तो वो चार्ज फीस भी करती है, तो इसलिए एक टोकन अमाउंट हमें रखनी पड़ी। तो इसलिए टोकन अमाउंट बहुत ऐसी है, बहुत मतलब बहुत मिनिमम रेट पे, इस रेट पे आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है, मैं ये कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि यार आप लोग मेरी मेंटोरशिप लो या ना लो। अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग को नीड है, तो आप लोग बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। एंड अगर आप लोग को नीड नहीं है तो बुक करने की आप लोग को नीड नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको जरूरत है, अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए कोडिंग से रिगार्डिंग, प्लेसमेंट से रिगार्डिंग या फिर असेंचर कंपनी से रिगार्डिंग, तो मैं आप लोग को मेंटोरशिप दे सकता हूँ। तो आप लोग को बुक करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। कोई आप लोगों को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग लो, अगर आप लोग को नीड है तभी आप लोग लेना, वरना आप लोग नहीं लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। given head the head of a linked list, determine if the linked list has a cycle in it। ठीक है, एक हेड मुझे दे दिया एंड जो हेड ऑफ लिंक लिस्ट है, डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल। तो क्या इस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल है, तो हाँ इस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल तो हमें दिख रही है, साइकिल है। अब ये कोड बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, जैसे अभी अभी हमने पहला कोड किया, अभी ये वाला कोड किया, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये कोड मिलेगा, बस हल्का सा स्लाइडर चेंज होने वाला है। तो आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का यूज करेंगे, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम यूज यहाँ पे भी होगी। स्लो फास्ट सेम रहने वाला है, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे भी हम लेने वाले हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा कि जहां पे हम लोग, देखो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, 3 2 0 -4, 3 2 0 -4। अब ये यहाँ पे लूप है, क्या है, यहाँ पे एक लूप है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। गिवन हेड द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट, डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। क्या यहाँ पे साइकिल है,
तो हमें यहाँ पे साइकिल दिख पा रही है। तो इसमें हम एक छोटा सा चेंज करने वाले हैं, एक बार मैं आप लोग को कोड में ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे हमने अभी मिडल ऑफ लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में, अगर आप लोगों ने मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये प्रोग्राम बिल्कुल उसका सेम रहने वाला है, बस एक स्लाइडर चेंज होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसको अच्छी तरीके से देख लेना। लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल्स टू हेड, फास्ट इज इक्वल्स टू हेड, सेम एज इट इज हमारा स्लो हेड रहने वाला है और फास्ट भी हेड रहने वाला है। while fast is not equals to null and fast dot next is not equals to null, फास्ट भी हमारा नल नहीं होना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट भी हमारा नल नहीं होना चाहिए। स्लो को हमने एक बार बढ़ा दिया, स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट को हमने दो बार बढ़ा दिया, फास्ट डॉट नेक्स्ट। मेन कंडीशन क्या है, देखो वहां पे सिर्फ हम डायरेक्ट रिटर्न स्लो कर देते थे, एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे थे स्लो, बट यहाँ पे हमें स्लो को रिटर्न नहीं करना है, हमें चेक करना है कि साइकिल है या नहीं है। तो अगर साइकिल है, इफ स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट, अगर हमारा कहीं पे स्लो फास्ट के कॉल आ जाता है तो वहां पे साइकिल है रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज लूप से बाहर आ गए हम एंड यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो एक बहुत सिंपल सा कोड रहने वाला था, तो अच्छी तरीके से इस कोड को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे लगा लेना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Given to string s and t, return true if t is an anagram of s and false otherwise। तो अब ये एनाग्राम्स क्या होते हैं, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनाग्राम क्या होता है। एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of different word or phrase, typically using all the original letters exactly once। तो आप लोगों के सपोज हम करते हैं कि मेरा नाम है अमन, अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया, बट लेटर्स यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी ए एक बार आ रहा है, एम एक बार आ रहा है, एम एक बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे लेटर्स इसमें प्रेजेंट है और जितने टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, बस हमने लेटर्स का रीअरेंजमेंट कर दिया, तो उसको एनाग्राम्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अमन और यहाँ पे लिख दूं, बट ये इसका एनाग्राम नहीं होगा, तो इस केस में हम इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एन एक टाइम्स आ रहा है, ठीक है, ए हमारा एक टाइम आ रहा है, ठीक है, ए फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है, बट एम जो है वो एक टाइम आ रहा है और यहाँ पे दो टाइम दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, ये एनाग्राम नहीं है, ये वाला हमारा एनाग्राम है। अब इसका लॉजिक मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक होने वाला है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। सो अब बात करने वाले हैं एनाग्राम के लॉजिक के बारे में कि लॉजिक कैसे इसका हम बना सकते हैं, क्या लॉजिक रहने वाला है। तो अभी एक टेस्ट केस ले लेते हैं, पहले एनाग्राम ही ले लेते हैं, ठीक है। एस क्या है हमारा एनाग्राम, और टी है हमारा नागाराम, ठीक है। अब इसको हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो इसमें हम बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाने वाले हैं। हम अपना एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे जो 26 साइज का होगा, कितने का होगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना दिया जो हमारा 26 साइज का होगा, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स रहते हैं एंड हमें उसमें चेक करेंगे। देखो ये हमारा बन गया, ये हमने 26 साइज का बना लिया। अब क्या करेंगे, अब हर एक ए बी सी डी ऐसे रहेगा हमारा ये, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारा जो ए पोजीशन है, मतलब ए हमारी जीरो पोजीशन पे देखेंगे, जीरो पोजीशन पे एस के केस में अगर एस के पास जीरो ए है तो यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे जीरो ये +1 कर दिया हमने एरे के अंदर। और अब जब टी पे आएगा तो टी पे ए आएगा तो इसको -1 कर देंगे, फिर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब फिर ए दोबारा आएगा 1 पे, फिर ये 1 कर देगा, फिर दोबारा ए आएगा तो ये माइनस कर देगा, मतलब जीरो, फिर ए पे 1 आएगा तो ये 1 कर देगा और ये फिर जीरो कर देगा। तो अब अगर ये हमेशा हमारा दोनों केस में जीरो हो रहा है, अगर पूरा पूरा मेरा एरे जहां जहां मैं चेक कर रहा हूं वो पूरा का पूरा मेरा एरे अगर जीरो आ रहा है तो मेरा एनाग्राम है, और अगर किसी भी केस पे जीरो नहीं आ रहा है तो एनाग्राम नहीं है। अब इसको मैं आपको एक बार कोड से समझा देता हूँ कि इसका कोड क्या रहने वाला है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा इसका कोड रहने वाला है। तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा एरे जीरो है, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब पहले हमने चेक कर दिया कि अगर एस की लेंथ टी के लेंथ के इक्वल नहीं है, अभी कभी ऐसा भी तो केस हो सकता है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर टी की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और इस केस में मैंने क्या कहा था आपको, ये वाला जो केस है, सपोज ये टेस्ट केस है अमन वाला, तो इसमें इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, और इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो जब लेंथ ही नहीं सेम है भाई, ये तो एक लॉजिकल बात है ना कि अगर यहाँ पे 4 लेंथ है और यहाँ पे 5 लेंथ है, तो ये तो कभी भी एनाग्राम होगा ही नहीं। सेम लेंथ का एलिमेंट ही तो एनाग्राम होगा। तो हमने पहले एक टेस्ट केस लगा दिया, इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ देन रिटर्न फॉल्स। तो सिंपल से हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब यहाँ पे हमने एक मैप एरे बना लो या फिर फ्रीक्वेंसी एरे बना लो। 26 साइज का हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन और डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगने वाला है। पूरा का पूरा लूप चला दिया एस डॉट लेंथ पे, किसी भी पे चला सकते हो आप, क्योंकि एस की लेंथ भी सेम होने वाली है और टी की लेंथ भी सेम होने वाली है। मैप एस डॉट कैर एट आई माइनस ए प्लस प्लस। अब क्या हुआ, अब जब ये यहाँ पे ए आया तो माइनस ए करके जीरो पोजिशन पे पहुंच के यहाँ पे +1 कर दिया। बट अब मैप टी डॉट कैर एट आई आते ही, भाई जब टी डॉट कैर एट आई आ गया तो ये क्या करेगा, ये माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस। अब इस वाली पोजीशन पे सपोज n है, तो n वाली पोजीशन n मान लो यहाँ पे आ रही, तो ये जीरो की जगह इसको माइनस कर देगा, और जब ये दोबारा s हमारा n पे आएगा तो ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं हम, पर्टिकुलर पोजीशन पे +1 करेंगे और -1 करेंगे। तो अगर हमारा a है तो वो एक से कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा एंड रिजल्ट। तो फिर हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा 0 से 26 तक हमने लूप चलाया, मैप आई इज नॉट इक्वल टू जीरो देन रिटर्न फॉल्स, और फिर पूरे लूप के बाहर हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक रहने वाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। एंड मैं आप लोग को एक जरूर चीज कहूंगा कि यार आप लोग वीडियो एंड तक देखना, वरना आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चीजें आप लोग की मिस हो जाएगी। तो अगर आप लोग पूरी एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपके चांसेस काफी कम रहने वाले हैं। एंड अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी एंड आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस काफी हाई रहने वाले हैं। बहुत सारे ये क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एसेंचर एग्जाम में प्रीवियस ईयर आपके आए हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो एसेंचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड एक और अनाउंसमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों को कोडिंग जर्नी के अंदर डाउट आते हैं, तो वे डाउट हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ 1-to-1 डाउट सेशन। तो कोडिंग डाउट सेशन हमारे आ चुका है। ठीक है, कोडिंग डाउट सेशन। अब ये सेशन लेना कैसे है एंड इसका प्राइस क्या रहेगा, प्राइस की दिक्कत मत लेना। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है। इसका डाउट सेशन का प्राइस ऐसा रख दिया है कि आप लोग भी कहोगे कि भैया क्या प्राइस है ये, 19 रुपीज। जस्ट 19 रुपीज के अंदर आप अपना कोडिंग डाउट सोल्व करा सकते हो। आपको कोडिंग असिस्टेंट मिल जाएगा, वहां पे आपका डाउट सोल्व कर रहा होगा 1-to-1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1-to-1 आपका डाउट सोल्व होगा। एंड ये काफी एक आप लोग के लिए अच्छा रहने वाला है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और अपना सेशन बुक कर लो। अगर आप लोग का कोई डाउट है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड। एंड अगर आप लोग का कोई कोडिंग डाउट है तो आप लोग बुक कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को प्लेसमेंट रिगार्डिंग मेंटोरशिप चाहिए होगी मेरे से, तो 1-to-1 मेंटोरशिप भी आप लोग बुक कर सकते हो, वो भी जस्ट 49 रुपीज के अंदर। मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप रहने वाली है एंड ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपसे काफी हाई पे चार्ज कर रहे होंगे मेंटोरशिप का, 399 499। ठीक है, बट यार हमारा एम आपसे मनी जनरेट करना नहीं है, इस सेशन से मनी जनरेट करना नहीं है। मेरा एम क्या रहने वाला है कि यार आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी प्लेसमेंट रिगार्डिंग मेंटोरशिप चाहिए, कि किसी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रिगार्डिंग है, उसकी प्लेसमेंट लग जाए, उसको कोई भी डाउट है प्लेसमेंट रिगार्डिंग, कोई भी उसको दिक्कत है, वो उसकी सोल्व हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग का कोई भी आपको मेंटोरशिप की नीड है, आपको सेशन चाहिए होगा प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग को बुक कर देना। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट इसकी रखी नहीं हमने, बहुत एक चीप अमाउंट है। 49 रुपीज के अंदर कुछ नहीं आता है, 19 रुपीज के अंदर कुछ नहीं आता है, बट आप लोग को 1-to-1 सेशन मिल रहा है, तो काफी एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन array nums containing n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array। इनपुट हमें दे दिया है 301। तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मुझे मिसिंग नंबर दे दो एरे के अंदर से। तो एक एरे दे दिया है, उसके अंदर रेंज दे दिया 0 to n तक, एंड उसके अंदर से हमें मिसिंग एरे चाहिए। ठीक है, अब ये n क्या है, n हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स है। गिवन एन array is containing n distinct number in the range 0 to n। अब इसको हम समझेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल इसका कोड होने वाला है। अब क्या करना है हमें, देखो मैं बता देता हूँ आपको।
अब ये हमारा एरे है 301। अब मैंने आप लोग को बताया कि आपकी जो रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है 0 to n। 0 to n इसकी रेंज रहेगी। n कितना है? n हमारा 3 है। तो 0 to 3 इसकी रेंज रहने वाली है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। पहले हमें सम निकाल लेना है, और सम का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा n/n+1/2। तो यहाँ पे आ गया 3 हमारा n है, 3+1/2, 3 और 4/2, 2 2 जा 3 2 जा 6। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे कि इसका सम निकाल लो, आप इस एरे का सम निकाल लो। ये सम 1 हो गया, ये सम 2 हो गया। सम 1 हमारा आया 4। अगर आप सम 2 माइनस सम 1 कर रहे होगे, ये लॉजिक है इसका, लॉजिक अच्छे तरीके से समझ लेना। तो कोड भी आप इजीली लिख के आ सकते हो। 6 - 4 क्या है? 2। क्या बहुत सिंपल सा कोड था? बहुत सिंपल कोड था एंड बहुत इंपॉर्टेंट कोड था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, पहले इसका कोड देख लेते हैं। कुछ नहीं करा है हमने n हमारी नम्स की लेंथ रहने वाली है। टोटल हमने निकाल लिया n/n+1/2 से, इससे हमारे टोटल सम आ गया। उसके बाद हमें हमारे एरे का सम निकालना है। किसका? एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इस एरे का 301, इस एरे का सम निकालना है। इस एरे के सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सम हमने वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया इंट सम इज टू 0। फिर हमने पूरा लूप चला लिया हमारी नम्स डॉट लेंथ तक, और उसके बाद हमने सम प्लस इज टू नम्स आई, मतलब उसके अंदर हमने सम्स जोड़ लिया। जैसे हमारा एरे क्या था? 301। तो पहले हमारा 3 आया, उसके बाद हमारा 0 आया, उसके बाद हमारा 1 आया, तो हमारे सम के अंदर 4 आ चुका। अब वो जो हमारा टोटल था वो हमारा 6 था। तो लास्ट में हमने क्या कर दिया? 6 - 4 2। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे कि 0 to n में क्या क्या नंबर्स आते हैं? 0, n हमारा 3 है, 1 2 3। 0 भी था हमारे पास, 1 भी था हमारे पास, 3 भी था, बट 2 मिसिंग था। तो क्या मेरे पास मिसिंग नंबर आ गया? तो बहुत सिंपल सा कोड होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगने वाली है? हमने पूरा का पूरा इटरेट किया है लूप नम्स के अंदर, मतलब पूरे एरे के अंदर हमने इटरेट किया है। तो ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, एंड काफी इंपॉर्टेंट कोड था। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, या फिर आप लैपटॉप पे भी, अपने पीसी पे भी कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है एसेंशियल कोडिंग पीडीएफ। तो आप लोग को मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, असेंचर के अंदर 2022 के अंदर ये आ चुका है क्वेश्चन। शायद इस लोट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। एंड ये जितने भी मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे असेंचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेंचर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड काफी क्वेश्चन असेंचर के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा असेंचर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहेंगे कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वीडियो से ही मिल गए। ठीक है, अब बात करते हैं। द फंक्शन एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग str एज इट्स आर्ग्यूमेंट्स। The function needs to return the transformed string by replacing all occurrence of the character A with the character B। कुछ नहीं करना है, जहां पे करेक्टर ए होगा। पहले क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आप असेंचर के अंदर बैठ रहे हो, या टेक महिंद्रा के अंदर बैठ रहे हो, या टीसीएस के अंदर बैठ रहे हो, दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर बैठ रहे हो, चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे वो बड़ी कंपनी है, अगर आप लोग वहां पे कोडिंग असेसमेंट दे रहे हो, तो एक की पॉइंट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप लोग को एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो यार आप उसका लॉजिक भी बना लोगे। अब इसमें करना क्या है? ए कैरेक्टर को रिप्लेस करना है बी के साथ, बी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है ए के साथ। बाय रिप्लेसिंग ऑल अकरेंस, जितनी बार बी आता है उसको हमें बी के साथ रिप्लेस करना है, एंड वाइस वर्सा, मतलब जितनी बार भी बी आएगा उसको हमें ए के साथ रिप्लेस करना है। सिंपल कोड होने वाला है, बट लॉजिक जो है ना, लॉजिक आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होगी तभी आप लोग बना पाओगे। तो अब एक बार हम देख लेते हैं इसका लॉजिक। ए बी बी सी सी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बी बी सी सी। अब करना क्या है? जहां पे भी ए होगा उसको बी कर दो, जहां पे भी बी होगा उसको ए कर दो। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो ए आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो ए आ जाएगा, सी एज इट इज रहेगा। कोड बहुत सिंपल होने वाला है। कोड पे चलते हैं, लॉजिक यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको साथ साथ। अब ये कोड जावा के अंदर होने वाला है। देखो लॉजिक मेन चीज है, आप लोग सी प्लस प्लस जावा पाइथन किसी के अंदर भी कोड लिख सकते हो, बस एक बार आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने कैर एरे बना लिया। कैर एरे का काम क्या होता है? जो स्ट्रिंग से था, स्ट्रिंग को हमने एरे के अंदर डाल दिया। ये मेरी स्ट्रिंग थी ए बी बी ए बी बी सी। अब ये कुछ ऐसी दिख रही होगी जब मैंने एरे के अंदर डाल दिया। तो ए बी ए
बी, बी, सी, सी। तो अब ये एरे के अंदर ऐसे आ गई, ठीक है, सिंपल। अब लूप चलाते हैं पूरे एरे के अंदर, कैर एरे डॉट लेंथ लूप चला दिया, जैसे हम सिंपल एरे के अंदर लूप चलाते हैं। इफ कैर आई एरे आई इक्वल टू ए, अगर मेरा ए है, ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर ए है, कुछ नहीं करना भैया, कैर एरे आई वहां पे बी कर दो। क्या करना है, क्या कहा है क्वेश्चन ने कि ए को बी कर दो और बी को ए कर दो। तो ए को क्या कर दिया, बी, इतना काम सोल्व हो गया। चलो एक तरफ करते हैं। एल सिर्फ कैर एरे अगर बी है तो कैर एरे को ए कर दो, बात खत्म। और अभी मेरा क्या था, कैर एरे एक एरे था, तो इसको स्ट्रिंग में भी रिटर्न कराना पड़ेगा, तो रिटर्न न्यू स्ट्रिंग कैर एरे। तो काफी सिंपल ये कोड होने वाला है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। अब यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग दे देंगे, सपोज एक स्ट्रिंग मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ, ए बी बी ए, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारा इनपुट है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, पहले पैलिंड्रोम समझते हैं। अब पैलिंड्रोम बहुत बेसिक चीज है। पैलिंड्रोम कहता है कि देखो, जैसे ए बी बी ए है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करते हैं इसको, पहले ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद ए आया। तो जो मेरी पहली स्ट्रिंग थी एंड जो मेरी रिवर्स होकर स्ट्रिंग बनी, बहुत मेन पॉइंट है, जो मेरी पहली स्ट्रिंग थी ओल्ड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड स्ट्रिंग, रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स कर दिया आप लोगों ने, तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी 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 ए, वो सॉरी, ए बी बी ए एंड ए बी बी ए, ये दोनों सेम आ गई, तो इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें चेक करनी है कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है इसका एंड काफी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैं इसको लॉजिक को बताऊंगा, उसके बाद फिर कोड देखेंगे। तो एक बार लॉजिक देख लेते हैं पहले। अब हमने टेस्ट केस ले लिया हमारा ए बी बी ए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टू पॉइंटर एल्गोरिथम हमें यूज करनी है, टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच इसको बोलते हैं। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बीच में वीडियो स्किप की तो आप लोग का नुकसान होने वाला है, तो इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना, वरना वीडियो मत देखना, मैं पहले ही आपको बोल दे रहा। क्योंकि यार एक असेंचर डिसीजन के टाइम में, पहले ही बता देता हूँ, डिसीजन के टाइम में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी भी कॉलेज से, इवन IITs, NITs और टायर 3। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप IITs NITs में भी है तो बिल्कुल भी आप लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि इस सीजन के अंदर कंपनी बहुत कम हायरिंग कर रही है। एंड अगर आपको असेंचर जैसी कंपनी, मास रिक्रूटर कंपनी आ रही है, कोई भी मास रिक्रूटर कंपनी आ रही है, उसको काफ़ी सीरियस लेना है, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे आपके कॉलेज से उठाने वाली है। तो आपको ये हायरिंग सीरियस लेके चलनी है, कोई भी मास हायरिंग हो वो आपको सीरियस लेके चलनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि यार देखो 2024 बैच ने भी काफी रिसीजन फेस किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अन प्लेस है। इवन IITs के भी अभी 36 से 40% बच्चे अभी अन प्लेस है। एंड जो बच्चे प्लेस है, कभी उनकी प्लेसमेंट जाके पूछना कितने पैसे पे हुई, 5 to 6 लाख पे बहुत सारे स्टूडेंट्स IITs के अंदर प्लेस है इस टाइम पे। जो IITs 10 लाख से नीचे कंपनी नहीं बुलाता था, उसके अंदर 5 to 6 लाख पे भी बच्चे प्लेस हुए हैं इस बार। क्यों? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बहुत बेकार है, कंपनीज के पास जॉब्स नहीं है, कंपनी के पास आप लोगों को उठाने के लिए। अब देखो एक चीज बताऊं मैं, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, हायरिंग तो है, हायरिंग है, वो भी लिमिटेड हायरिंग है, पहली बात समझना, लिमिटेड हायरिंग है। सपोज नंबर ऑफ ओपनिंग 5 है, असेंचर की नहीं बता रहा, किसी स्टार्टअप की, कोई भी XYZ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, कहीं का भी कोई स्टार्टअप है, उसकी ओपनिंग है 5। अब 5 ओपनिंग के पास बंदे हैं 5,000, सपोज वो आपके कॉलेज के अंदर जा रही है। अब वो 5 ओपनिंग, मतलब जो बच्चे होंगे, वे 5,000 बच्चे में से 5 ओपनिंग, तो कितनी यार आप लोग देख रहे हो, ओपनिंग है बट बहुत कम ओपनिंग रहेगी। तो अपने चांसेस हमें हाई लेके चलने हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन अच्छी करोगे तभी आपके चांसेस हाई होंगे, ठीक है। टू पॉइंटर अप्रोच क्या कहती है, बैक टू द क्वेश्चन, ए बी बी ए। देखो पढ़ाई से ज्यादा ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ साथ साथ, तो इन चीजों पे भी ज्यादा फोकस हमें करना है। एंड सारी चीजें दिमाग के साथ चलनी है, मतलब बहुत सोच समझ के हमें चीजें करनी है। ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग लास्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो, ठीक है, तो जो जितने भी स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में, अभी आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी। एंड अभी आप लोग को प्लेसमेंट्स पे ध्यान देना है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो पहले प्लेसमेंट ले लेना, उसके बाद तैयारी करना,
ठीक है। तो अभी अपना फुल जो आपका वो है फोकस, उसको प्लेसमेंट पे रखना है, ठीक है। अब ए, ये हमारा क्वेश्चन आने वाला है, इसका इनपुट है। अब इसमें हमें अप्रोच क्या यूज करनी है, टू पॉइंटर, एक लेफ्ट लेंगे एक राइट लेंगे, ठीक है। करना क्या है, मैं लेफ्ट से राइट को चेक करूंगा, क्या ये इसके इक्वल है, हाँ है। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ है। अगर कहीं पे ये इसके इक्वल नहीं है तो मैं वही रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स। और अगर इक्वल है, अगर इक्वल है, कब तक लूप चलेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो अगर इक्वल है तो लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, और बीच में ही मैं चेक लगा दूंगा, अगर कहीं पे इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। और लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट करूंगा और राइट को एक डिक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि लेफ्ट हमेशा एक आगे बढ़ रहा है और राइट एक हमेशा पीछे घट रहा है। अब इसका कोड देख लेते हैं, काफी सिंपल कोड होने वाला है। तो एक हमने लेफ्ट बनाया, जैसे मैंने अभी आप लोग को बनाया, लेफ्ट इज टू 0, ठीक है। राइट एस टी आर डॉट लेंथ -1, हमारा एस टी आर की लेंथ ले ली उसने। अब लूप चलाया वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन थी, ये हमारी मेन कंडीशन है, इसको हमारा मेन लॉजिक बोल सकते हैं कि मेन लॉजिक आपका ये है। इफ एस टी आर डॉट कैर एट लेफ्ट, कैर एट का मतलब होता है जावा के अंदर कि आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी बी ए, अब कैर एट ने क्या किया, ये पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया। कैर एट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट राइट। अगर इक्वल नहीं है, सपोज कोई ऐसा कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे बी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये यहीं पे फॉल्स कर देगा। भाई पैलिंड्रोम है ही नहीं जब वो इक्वल ही नहीं है, ठीक है। अब ए है ये, ठीक है। अब अपनी पहली ले लेते हैं इनपुट। तो ये तो हमारा हो गया, जो भी अभी बी पे बताया था, ये तो फॉल्स वाला हो गया, ये तो फॉल्स करेगा रिटर्न अगर बी है। अगर ए है तो ये ट्रू करेगा रिटर्न। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट प्लस प्लस, तो ये अब यहाँ जाएगा और राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में चेक करेंगे, हाँ इक्वल है, तो फिर ये लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा एंड यहाँ से हमें रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ये हमारा ए बी बी ए पैलिंड्रोम है, ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है। एंड अगर आप लोग की कोई और स्ट्रिंग है, किसी भी टेस्ट केस पे कोड चला लेना आप, सब टेस्ट केस पे चलेगा। तो हमें एक ऐसा कोड लिखना है, एक ऐसा ऑप्टिमल कोड लिखना है जो आपके हर टेस्ट केस पे चले, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा कोड सारे के सारे मतलब मैक्सिमम टेस्ट केस पे चले, ठीक है। तो सारे के सारे एज केसेस आप लोग लेके चलना। तो अब चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग str एज इट्स आर्गुमेंट। द फंक्शन नीड्स टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन स्ट्रिंग। असेंचर 2022 में ये क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। तो असेंचर 2022 में क्वेश्चन आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लेना। अब इसको क्या करना है, हमें रिवर्स एक फंक्शन बनाना है जो इसका रिवर्स ऑर्डर में दे दे। बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ नहीं करना है, रिवर्स करना है। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा रिवर्स स्ट्रिंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होने वाला है, बस थोड़ी सी असेंचर या फिर किसी भी आप कंपनी के अंदर बैठते हो, उनके कम्पिटिटिव राउंड या फिर कोडिंग राउंड के अंदर बैठोगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज का खेल दिखेगा। अगर आपको क्वेश्चन, आपको समझ गया ना कि ये क्वेश्चन अच्छा वैसा है जो मैंने करा था पहले, तो आप एकदम लॉजिक लिख दोगे। एंड असेंचर के अंदर 45 मिनट्स रहने वाली है एंड 2 कोड करने हैं। तो आप लोग की प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तभी आप लोग कोड सबमिट कर पाओगे, वरना आप लोग कोड सबमिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार टाइम कितनी तेजी से निकलता है आप लोग को पता ही है एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। तो स्ट्रिंग थी हमारी हेलो वर्ड, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो वर्ड। अब इसका लॉजिक ध्यान से देख लेना। अब क्या हुआ हेलो वर्ड के अंदर, क्या हुआ ना, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको उल्टा करना है, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या, अब पहले मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा एरे के अंदर। स्प्लिट कर दिया स्पेस से, क्योंकि स्पेस हमें काउंट करना नहीं है, तो मैंने क्या किया, स्पेस से इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप लोग को डायरेक्ट लूप चला देना है, ठीक है। क्या करना है, उल्टा डायरेक्ट आप लोग लूप चला सकते हो। एक बार कोड में आप लोग को दिखा देता हूँ उसका। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग वर्ड्स str डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब क्या हुआ, स्प्लिट हमने यूज कर दिया इसमें। अब हुआ क्या, मैं आपको एक बार लॉजिक से समझाता हूँ पहले। स्प्लिट फंक्शन जावा के अंदर होता है, तो सी प्लस प्लस वाले, पाइथन वाले अपना देख लेना कि कौन सा फंक्शन आपका यूज होगा। मेन चीज आपका लॉजिक है, लॉजिक आप लोग समझ लो अच्छी तरीके से। अब ये ऐसे इसको स्प्लिट कर दिया एरे के अंदर। तो अब मैं इस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे आई इज टू वर्ड्स डॉट लेंथ -1, तो जो वर्ड की लेंथ है, तो वर्ड्स पे हमने वर्ड्स डॉट आई, अभी वर्ड्स आई पे है, तो वर्ड्स आई पे क्या हुआ, वर्ड्स आई पे क्या हुआ, हमने उल्टा लूप चलाया यहाँ से। तो ये वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, उसके बाद मैंने गैप दे दिया,
तो यहाँ पे आप लोग को गैप मिल जाएगा, उसके बाद आपका हेल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं करना है, स्प्लिट करना है एरे के अंदर, उल्टा लूप चलाना है, वर्ड्स डॉट लेंथ -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ड्स आई प्लस, ये हमने किसके लिए लगाया, जो हमने स्प्लिट करा, जो हमारा गैप था बीच में उसके वर्ड्स के अंदर, तो वो हमारा वापस मिल गया। तभी हमारा जो देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारा आउटपुट तो सेम आ जाता है बट स्पेस की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्पेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और उसके बाद कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसका प्रिंट करा दिया, ये हमारा मेन फंक्शन था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया और ये हमने इसको फंक्शन को कॉल कर दिया। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक रहने वाला था। अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया होगा। तो अभी आप लोग को एंड तक वीडियो देखने है जिससे कि आप लोग बाकी चीजें भी सीख जाओ। तो कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो यार आप लोग को रिवीजन की नीड पड़ेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि भैया हमें क्या करनी है, कमेंट में बता देता हूँ। आपको कमेंट करनी है असेंचर कोडिंग पीडीएफ, ठीक है, बस इतनी आप लोग को कमेंट करनी है। मैं ड्राइव का लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी, पूरी कंप्लीट वीडियो देख ली होगी, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ ली होगी, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी एंड आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव हो जाएगी। तो अगर आप लोग को रिवीजन चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काउंट द अकरेंस ऑफ गिवन एन एलिमेंट इन एन एरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जिस भी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। अब एक एरे है 5 2 4 1 2, तो ये मेरा एरे है। अब इसमें एलिमेंट है 2। इसने कहा है कि भैया इस 2 एलिमेंट की अकरेंस दो। तो इसकी अकरेंस कितनी है, क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे आ रहा है 1, फिर यहाँ पे आ रहा है नहीं, फिर यहाँ पे आ रहा है नहीं, यहाँ पे आ रहा है एक और। तो 2 इसकी अकरेंस है, तो आउटपुट इसका 2 रहने वाला है। अब एक बार इसको कोड को लॉजिक समझ लेते हैं कि पहले लॉजिक क्या है, फिर उसका कोड देखने वाले हैं, ठीक है। 5 2 4 1 2, सही है, ठीक है। एलिमेंट है हमारा 2, तो ये मेरा एरे है एंड ये मेरा एलिमेंट है, मुझे इसकी अकरेंस चाहिए। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक होने वाला है, मैं इसको बता देता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ एन में करेंगे। अब क्या इसका कोड रहने वाला है, पूरा का पूरा लूप रन करेंगे, ठीक है, इटरेट करेंगे पूरे लूप तक, 0 से लेके n-1 तक। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है कि जो मेरा एरे ऑफ आई है वो मेरा एलिमेंट के इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो काउंट को बढ़ा दो, बस काउंट प्लस प्लस, काउंट हमें इनिशियलाइज करना है 0। तो अब होगा क्या, पूरा लूप चला हमारा 0 से n तक और ये इसका कोड है, रिटर्न कर देंगे हम काउंट। अब मैं बताता हूँ कि लॉजिक चलेगा कैसे। 5 पे आएगा तो भाई 5 पे तो है नहीं एलिमेंट, एलिमेंट है हमारा 2, ठीक है, तो वो नेक्स्ट आएगा, अब आएगा यहाँ पे। जब वो 2 पे आएगा तो अभी काउंट मेरा 0 था, तो वो देखेगा कि हाँ हमारा एरे ऑफ आई इक्वल टू एलिमेंट के, मतलब यहाँ पे एरे ऑफ आई है 2 एंड एलिमेंट भी मेरा 2 है, तो मुझे मेरा मैचिंग एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा बाई 1। तो अब मेरा काउंट हो गया 1, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, फिर वो 4 पे आया तो 4 मैच नहीं करा, फिर वो 1 पे आया 1 भी मैच नहीं करा, अब वो आया भाई 2 पे। जब वो दोबारा 2 पे आया तो काउंट पहले से 1 था, अब वो दोबारा देखेगा कि हाँ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो काउंट को कर देगा 2 एंड लास्ट में हमारे पास रिटर्न हो जाएगा हमारा काउंट। अब देखते हैं इसका लॉजिक, ये इसका कोड रहने वाला है, लॉजिक हमने समझ लिया, कोड इसका रहने वाला है। ये हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाया हमने स्टैटिक इंट। अब यहाँ पे नीचे ना देखो, अभी इतना पोर्शन में बाद में बताऊंगा आपको, अभी इतना पोर्शन समझो, सिर्फ फंक्शन समझो। पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट अकरेंस इंट एरे इंट एलिमेंट, ठीक है, एक हमारा आर्गुमेंट के अंदर एरे पास हो गया एंड एक हमारा एलिमेंट पास हो गया। बेसिक इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, इतनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करा, फोर लूप लगाया, फोर ईच लूप बोलते हैं इसको, डायरेक्ट लगा दिया, या फिर आप पूरा का पूरा ऐसे भी लगा सकते हो, 4 i0 i n i++। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप लोग लगा सकते हो। हमने कुछ नहीं करा, इफ नम इक्वल टू एलिमेंट, वही कंडीशन जो मैंने अभी आप लोग को बताई कि प्रेजेंट है, हाँ है, काउंट प्लस प्लस कर दिया और लास्ट में हमने क्या करा दिया, रिटर्न काउंट। अब देखते हैं हम अपने मेन मेथड को, इसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड। जावा के अंदर मेथड बोलते हैं एंड C++ के अंदर फंक्शन बोलते हैं। अब ये मेन मेथड के अंदर क्या हुआ, इंट एरे 5 2 4 1 2, एलिमेंट हमारा 2, रिजल्ट के अंदर हमने इस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कर लिया।
ये मेरा फंक्शन था, यहाँ पे काउंट अकरेंस करके मैंने फंक्शन को कॉल करा, और जो वहां से वैल्यू आई, जो फैच हुई, देखो यहाँ पे एपीआई चलती है, अब यहाँ से वैल्यू फैच हुई, अब ये वैल्यू फैच होके रिजल्ट के अंदर आ गई, रिजल्ट के अंदर आया 2, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का काम सबको पता ही है, प्रिंट करता है, और यहाँ पे रिजल्ट हो गया प्रिंट हमारा, तो 2 आउटपुट आ गया, तो हमारा कोड हो गया एंड। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन थी, हमें पता चल रहा है कि लूप चल रहा है हमारा पूरा, जीरो से लेके एन तक लूप चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Calculate and return the difference between the sum of square root of even number and the sum of square root of odd number in the range from m to n, and important point क्या है, inclusive, मतलब इंक्लूड कर रहा है। अब जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन को 2 टाइम्स तो एटलीस्ट पढ़ना है, कितनी बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आपको एक बारी में भी समझ में आ गया हो, कोई बात नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी आपको, 2 बार कम से कम उसको क्वेश्चन को समझना, जिससे कि आप बहुत जल्दी लॉजिक लिख पाओ। कैलकुलेट एंड रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर। पहले क्या करना है, अब अपने पॉइंट बना लिए कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, सम सम निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर का, जितने भी इवन नंबर हो गए उनका सम निकाल दिया, और सम निकालना है दूसरा ओड नंबर का, ओड नंबर का भी सम निकाल लिया, ठीक है, इतना काम हो गया, कुछ नहीं करना है। उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है, तो रिटर्न हमारा होगा सम ऑफ इवन नंबर माइनस ओड नंबर। तो एक बार इसका लॉजिक मैं आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद इसका कोड देखेंगे। एम है हमारा 1, एन है हमारा 10, तो फॉर लूप चलाना है हमें एम से एन तक, इंक्लूडेड है दोनों, तो आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब होगा क्या, अब जो मेन लॉजिक है, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर, तो पहले हमें हमें स्क्वायर रूट निकाल लो, सबके सबके निकाल लो स्क्वायर रूट, इंट स्क्वायर रूट से मैथ डॉट स्क्वायरिटी आपका एक फंक्शन होता है, जिससे आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट तो एट द एंड सबके निकालने हैं, इवन और ओड हम बाद में कर लेंगे। अब इवन और ओड का कोड बहुत सिंपल है, सबको पता है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आई मॉडुलस बाई 2, मॉडुलस ऑपरेटर का काम आप लोग को पता है, अगर पता है तो बहुत एक बेसिक है, बट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि मॉडुलस ऑपरेटर से क्या होता है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सो नहीं रहो वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है कि मॉडुलस, ये आपका कमेंट सेक्शन के लिए मैंने होमवर्क दे दिया, मॉडुलस ऑपरेटर बताओ, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर जरूर बताना कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, कमेंट के अंदर बताना। तो अब यहाँ पे अगर हमारा जीरो है, क्या है, जीरो, तो सम निकाल लिया हमने, एक हमने सम 1 रख लिया, किसके लिए, इवन के लिए, एक हमने सम 2 रख लिया, किसके लिए, ओड के लिए, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हमने सम निकाल लिया, तो जो हमारा सम आया यहाँ से, ठीक है, हमने जोड़ लिया स्क्वायर से, जो हमारा स्क्वायर था उसका हमने कंडीशन लगा दी कि इवन है, अगर एल्स है तो सम 2 में निकाल लो, दिक्कत क्या आ रही। तो रिटर्न में क्या करना, सम 1 माइनस सम 2, तो डिफरेंस इसका हमें रिटर्न करना है। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। अब देखो एक और चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एस क्यू समझ में नहीं आ रहा, सम 1 सम 2 समझ में नहीं आ रहा, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग अगर, देखो ये आप लोग असेसमेंट के अंदर कैसे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असेसमेंट के अंदर आपका सिर्फ आपके कोड दिखे जाएंगे कि कोड चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बट अगर आप लोग इंटरव्यू के अंदर कोड लिखते हो, तो आप ये मेक श्योर रखना कि आप जो फंक्शन बना रहे हो उसका नाम एक वेल, जो भी हमारा कोड है, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा स्क्वायर रूट डिफरेंस निकालना था, तो देखो यहाँ पे नेम इसका बिल्कुल वैसे लिखा है, कन्वेंशनल होना चाहिए, मतलब आपका कोड रीडेबल होना चाहिए। अब रीडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा भी आ रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि यार कि कैसे क्या क्या कोड है, क्या कोड काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट डिफरेंस लिख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये स्क्वायर रूट का डिफरेंस निकालेगा, एंड मैं अगर इसकी जगह फंक 1 लिख दूं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपना कोड हमेशा रीडेबल रखना। अब हमने डबल ले लिया, इवन सम इज इक्वल्स टू 0, ओड सम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो लूप चला दिया हमने एम से एन तक, स्क्वायर रूट निकल गया मैथ डॉट एसक्यूआरटी से, और यहाँ पे हमने इवन के लिए लगा दिया इवन सम प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट, एल्स में हमने ओड निकाल लिया। रिटर्न क्या करना है, डिफरेंस इवन सम माइनस ओड सम, हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये हमारा मेन फंक्शन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, एम हमारा 1 है, एन हमारा 10 है, डबल रिजल्ट के हमने अंदर ये आ गया, ये हमने फंक्शन कॉल किया,
उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट करा दी। तो बहुत इसका सिंपल कोड रहने वाला है। एंड मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एसेंचर के अंदर आ चुका है, ठीक है, एसेंचर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से ही। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, लीड कोड का क्वेश्चन आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके मीडियम लेवल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? मीडियम लेवल के अंदर। विदाउट मीडियम लेवल आपका ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर मीडियम लेवल के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत, मतलब इसका कोड अगर आपको इसका लॉजिक पता है ना, तो आप बहुत इजीली कोड लिख लोगे, मतलब बहुत सिंपल रहने वाला है। तो अगर मीडियम लेवल के अंदर आ जाता है तो आप सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लोगे, अगर अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। तो मैट्रिक्स दे दी। मैट्रिक्स सबको पता है क्या होता है? टू डायमेंशनल एरेस को बोलते हैं। टू डायमेंशनल एरे, तो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है टू डायमेंशनल एरे। इतनी चीज मेरी समझ में आ चुकी। अब ये मुझे मैट्रिक्स दे दी 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60, एंड ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। ये क्वेश्चन के अंदर आप लोग को शो करा देगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। मैट्रिक्स दे दी, टारगेट दे दिया। हमें आउटपुट चेक करना है कि क्या टारगेट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो टारगेट है हमारा 3। यहाँ पे आप लोग को एक ब्लू ब्लू कॉलम भी दिख रहा होगा, तो टारगेट है हमारा 3। तो क्या हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अब एक बार इसको समझते हैं। 1 3 5 7, ठीक है। उसके बाद है 10 11 16 20, 10 11 16 20। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा 23 30 34 60। अब अगर किसी ने एक पॉइंट छोटा सा समझ लिया होगा तो पूरा का पूरा कोड हो जाएगा। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने इसका मेन पॉइंट समझ लिया होगा। मैंने एक चीज लिखी, असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए कह रहा है यार सो मत, अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। अपना मेन फोकस इस पे ही रखो अभी फिलहाल। अभी अगर आप लोग कोडिंग के अंदर, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, चाहे आप मेरी वीडियो देखो, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखो, चाहे आप खुद भी कोड कर रहे हो बिना वीडियो के, आप लोग लीड कोड सोल्व कर रहे हो, जीएफजी सोल्व कर रहे हो, आपका फोकस वन टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गाने लगा लिए और आप लोग लीड कोड सोल्व कर रहे हो, ऐसा मत करना। हमेशा अपना पूरा का पूरा जो आपका फोकस है वो अपना लीड कोड पे रखना, वो अपना कोडिंग प्रॉब्लम पे रखना। उससे फायदा क्या होगा कि आप 15 दिन बाद भी अगर वो कोड लिखोगे तो आप खुद से लिख पाओगे, आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको रिवीजन की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उस टाइम पे उसको फोकस दिया था। अब अगर किसी ने देखा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब असेंडिंग ऑर्डर क्या काम करेगा? असेंडिंग ऑर्डर की वजह से हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बाइनरी सर्च। क्योंकि इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हो कि तो हमें सर्चिंग करनी है। क्या करनी है? सर्चिंग। क्योंकि हमें टारगेट देखना है कि मेरा टारगेट है 3 और 3 इसके अंदर है या नहीं है। बट थोड़ा सा बाइनरी सर्च 2D के अंदर आ गया तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, बाकी कोड सेम रहने वाला है। मैं कोड से इसको समझा देता हूँ। रो इजिकल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए कि रो अगर निकालनी है तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और अगर कॉलम निकालना है तो मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ की हेल्प से हम निकालते हैं। अब बाइनरी सर्च मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई थी, तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी तो थोड़ा वीडियो को थोड़ी आगे चले जाना, बैक कर लेना, और वहां से भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो दोबारा अगर आपको नहीं समझ में आया। लो जीरो है, हाई हमारा रो इज टू कॉलम -1 से हमने हाई निकाल लिया, ठीक है। किससे निकाल लिया? हाई रो इंटू कॉलम -1। अब मिड निकाल ले, लो प्लस हाई बाई 2। इतनी चीज समझ में आ गई। इफ मैट्रिक्स मिड बाई कॉलम, अब ये मेन चीज है। देखो अब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर है, तो अगर आप लोग को यहाँ पे रो चाहिए तो मिड बाई कॉलम करना पड़ेगा, एंड अगर आप लोग को कॉलम चाहिए तो आपको मिड मॉडुलस कॉलम करना पड़ेगा। और इक्वल टू टारगेट है तो रिटर्न कर दिया ट्रू, सिंपल कंडीशन। अगर मेरा मैट्रिक्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है, सपोज यार वो ऐसे एरिया के अंदर है जहां पे हमारा टारगेट मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें राइट पोर्ट, देखो एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको इसको ना। अगर मैं बिल्कुल ऐसा बना लूँ तो ये मेरा मिड है, ये मेरा हाई है, एंड ये मेरा लो है। तो अगर मेरा टारगेट इधर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इधर ही तो आना पड़ेगा। अगर मेरा टारगेट इधर है तो मुझे इधर आना पड़ेगा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। इफ मैट्रिक्स मिड बाई कॉलम, मिड मॉडुलस कॉलम इज ग्रेटर देन टारगेट, वो सॉरी इज लेस देन टारगेट, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा है। क्या है? टारगेट बड़ा है। तो हमें क्या करना? लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स में हमें हाई इक्वल टू मिड -1।
और सिंपल रिटर्न हमने फॉल्स करना है। तो 3 कंडीशन इसकी खेल था, 3 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए एंड हमें ये वाला लॉजिक पता होना चाहिए कि रो के लिए हमें मिड बाय कॉलम करना पड़ता है 2D के अंदर, और हमें यहीं पे लिख देता हूँ मैं, रो के लिए क्या करना पड़ेगा, मिड बाई कॉलम, जो आपका मिड है उसको कॉलम से डिवाइड, और कॉलम के लिए हमें करना पड़ेगा मिड मॉडुलस कॉलम। ठीक है, जो आप ये लिखते हो ये चीज, तो ये होगी रो और ये कॉलम हो गया। बहुत सिंपल कोड था, कोड हमें समझ में आ चुका। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बता दूं आप लोग को, तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी सबको पता होगी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। तो बाइनरी सर्च एक हमारी ऑप्टिमल अप्रोच होगी एंड आपके 100% यहाँ पे टेस्ट केस सोल्व हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। कोई भी टेस्ट केस ऐसा नहीं होगा पास नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि क्वेश्चन देखते ही लीनियर सर्च लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल हमें नहीं करना है। अब लीनियर सर्च अगर आप लोगों ने इसी क्वेश्चन के अंदर लगा दिया तो कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोग का कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पे टेस्ट केसेस आपके फेल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे शुरू में ही, अब देखो अगर किसी स्टूडेंट ने लीनियर सर्च लगाई तो होगा क्या, उसने लगा दी ठीक है, अब उसके 10 टेस्ट केस में से 5 टेस्ट केस पास हुए, फिर भी आपको ऑप्टिमल पे आना पड़ेगा एंड अपने टाइम आपने वेस्ट कर दिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 10 मिनट तो लगेगी लिखने में। पहले आप कोड भी पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ेगे, 10 मिनट आपकी इसमें लग गई, तो 10 मिनट आपने इसमें खराब कर दी। और टाइम हमारे पास कुल 45 मिनट्स है, टाइम हमारे पास 45 मिनट्स है। तो यार टाइम का आपको एफिशिएंट यूज करना है। तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप ऑप्टिमल अप्रोच डायरेक्टली यूज कर पाओगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, चेक इफ टू स्ट्रिंग एरेज आर इक्वलेंट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है, क्या इसके इनपुट केस है एंड कैसे कैसे हम लॉजिक लिख सकते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिंग एरे दे दी, वर्ड 1 और वर्ड 2। अब इसके अंदर चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों एरे इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, क्या कर दो ट्रू। एंड अगर इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स कर दो। अब इसका क्या लॉजिक रहने वाला है, मैं आप लोग को एक बार लॉजिक समझा देता हूँ कि हम कैसे इसका लॉजिक लिख सकते हैं। तो एक है हमारे पास वर्ड 1 ए बी और कॉमा सी। ठीक है, दूसरा है हमारा वर्ड 2 ए और बी सी। अब हमें करना क्या है, अगर आप लोग को पता होगा स्ट्रिंग बिल्डर, तो जावा के अंदर एक स्ट्रिंग बिल्डर होता है जिसकी हेल्प से हम 2 स्ट्रिंग बिल्डर अब यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका कोड देखो एक बार। यहाँ पे जावा के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से हम स्ट्रिंग बिल्डर बना सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर क्या काम करता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब क्या करा, हमने 2 स्ट्रिंग बिल्डर बना लिए, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, स्ट्रिंग 1 के अंदर ये पूरा का पूरा अपेंड कराना है। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने वर्ड 1 को अपेंड करा दिया, तो ये हमारा ए बी सी आ गया। और फिर स्ट्रिंग 2 के अंदर भी हमने इसको अपेंड करा दिया स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से, तो ये भी ए बी सी आ गया। तो अब स्ट्रिंग बिल्डर डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से हम अपने ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, अपेंड डिलीट बहुत सारे ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर हम इसलिए यूज करते हैं। अब हुआ क्या, अब ये भी एबीसी आ गया, ये भी एबीसी आ गया। अब हमें चेक कर लेंगे कि क्या स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स टू है, मतलब इक्वल्स फंक्शन होता है, तो क्या ये दोनों चीज इक्वल है आपस में। तो अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो। अब एक बार कोड समझा देता हूँ। तो देखो ये हमने बना दिया पब्लिक बूलियन एरे स्ट्रिंग्स आर इक्वल। इसके अंदर एक स्ट्रिंग वर्ड 1 पास कर दिया, एक वर्ड 2 पास कर दिया, जैसे अभी इसके अंदर मैंने शो करा था वर्ड 1 और वर्ड 2। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने लूप चलाया वर्ड 1 की लेंथ तक और स्ट्रिंग 1 के अंदर सारा का सारा डेटा अपेंड कर दिया। तो यहाँ पे ए बी सी आ गया, क्योंकि वर्ड 1 के अंदर क्या था, ए बी और सी, तो ये पूरा पूरा अपेंड कर दिया। ठीक है, अब दूसरे के अंदर भी हमने ऐसे ही करा, वर्ड 2 तक चलाया लूप को और स्ट्रिंग 2 की हेल्प से इसको अपेंड कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारा ए बी सी आ गया। अब लास्ट में कंडीशन लगा देंगे, इफ स्ट्रिंग 1 डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, इस स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देगा। क्या करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर को, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है उसको चेंज कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। तो डॉट टू स्ट्रिंग ये हमारा मेथड होता है एंड इक्वल्स की हेल्प से क्या करते हैं, इक्वल्स हमारा चेक कर लेगा कि जो हमारा कंटेंट है वे आपस में, जो स्ट्रिंग 1 है एंड जो स्ट्रिंग 2 है, सपोज स्ट्रिंग 1 ए बी सी है एंड ये ए बी सी है, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो इसका काम ही होता है। तो अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो ट्रू, क्या कर दो, रिटर्न ट्रू। अगर इक्वल नहीं है तो एल्स कर दो रिटर्न फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा कोड होने वाला है। होप्स तो आपको समझ में आ चुका हो एंड आपको वीडियो में सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डाउट है,
तो एक तो मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग डाउट सेशन ले सकते हो, आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वहाँ पे 1-to-1 डायरेक्ट डाउट सेशन मिल जाएगा। जस्ट 19 रुपीज के अंदर आप लोग को सेशन बुक करना है एंड आपका जो भी डाउट होगा कोडिंग रिलेटेड वो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा सेशन रहने वाला है, तो जाके आप लोग वो भी सेशन ले सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जाओ और लो। आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा कि अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख ली तो आप इजीली एसेंचर के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी कोडिंग असेसमेंट के अंदर आपको एसेंचर की दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्वेश्चन एसेंचर के अंदर आएंगे एंड आपको मैं हर पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी मैं आप लोग को कॉपी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप उसके पैटर्न के 4 क्वेश्चन इजिली कर लोगे। तो मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वांटिटी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया, एक लॉजिक समझ लिया, तो आप उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन इजिली कर लोगे। तो मेरा एम ये रहेगा कि आपका इजिली असेंचर का कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लोगे आप लोग। तो अगर आपको असेंचर का कोडिंग असेसमेंट क्वालिफाई करना है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। कंप्लीट देखने से क्या फायदा हो, आपके सारे क्वेश्चन जितने भी असेंचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी चैनल पे आप लोग के लिए बहुत कंटेंट आने वाला है, आपके सूडो कोड, आपका नेटवर्किंग, क्लाउड, बहुत सारी चीजें अभी आप लोग के लिए आने वाली है। तो प्लेसमेंट रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आप लोग को मेंटरशिप चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी बुक कर सकते हो। जस्ट 49 रुपीज में आप मेरे साथ मेंटरशिप बुक कर सकते हो एंड उसके अंदर आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 17 पर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये ट्री का क्वेश्चन होने वाला है, ट्री के अंदर ही ट्रैवर्सल काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ट्रैवर्सल अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्या पता मीडियम क्वेश्चन के अंदर ये वाले क्वेश्चन आ जाए। तो ट्रैवर्सल काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो देखो अब ट्रैवर्सल के अंदर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर मैं आपको एक 3 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे, उसके बाद राइट, उसके बाद रूट पे जाएंगे एंड उसके बाद राइट पे जाएंगे। तो आपको आपका कोड अपने आप याद हो जाएगा, अगर आप लोगों ने 3 चीज समझ ली ना तो आपको कोड आप इजिली लिख दोगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट, उसके बाद रूट, फिर उसके बाद राइट। तो पहले कहाँ जाएंगे भैया, लेफ्ट पे, फिर हम उठाएंगे अपनी रूट, ऐसे याद कर लो, पहले लेफ्ट रूट देन राइट, लेफ्ट ये हमारा रूट एंड उसके बाद है राइट। तो बहुत सिंपल है। अब एक बार इसका कोड समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो हमने बना ली पब्लिक क्लास बाइनरी ट्री ऑन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये हमने फंक्शन बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर, यहाँ पे रूट पास कर दी और यहाँ पे हमारी एक एरे ऑफ लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है। अब क्या होगा ना, अगर हमारा रूट नल है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी रूट ही नल हो, जो हमारी रूट है अगर वो नल हुई, अगर सपोज वो नल हुई, कोई टेस्ट केस ऐसा आता है कि वो नल है, तो हमारा वो टेस्ट केस फेल ना हो, तो इसलिए हमने पहले ही कंडीशन लगा दी, इफ रूट इक्वल टू नल, तो देन रिटर्न, रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे लगेगा रिकर्जन, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, हमें जाना है लेफ्ट में पहले, उसके बाद हमें रूट देखनी है, फिर उसके बाद हमें राइट देखना है। तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर इसको रिकर्जन कॉल करेंगे, इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट और इसमें डाल देंगे एरे आर्गुमेंट। तो अब ये रिकर्सिवली जाएगा, अब ये रिकर्जन पे छोड़ देना है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ये हमने छोड़ दिया रिकर्जन पे। तो ये फेथ ऑफ रिकर्जन होती है, इस पे छोड़ दिया कि ये चला गया पूरा रूट का लेफ्ट ले लिया। उसके बाद हमने रूट का डेटा प्रिंट कर दिया, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया। देन फिर हमें जाना है रूट के राइट पे, तो हमारा पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो गया। काफी सिंपल कोड होने वाला है। तो पहले लेफ्ट, उसके बाद डेटा, उसके बाद राइट। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई, ये वाली लाइन समझ में आ गई अच्छी तरीके से, तो आप लोग इजिली कोड लिख दोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो देखो यहाँ पे 3 ट्रैवर्सल काफी इंपॉर्टेंट होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर आप समझते हैं कि प्री ऑर्डर का काम क्या होता है। प्री ऑर्डर से आपको समझ में आ रहा होगा, इन, इन का मतलब है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो इन मतलब रूट बीच में है, इन, प्री का मतलब है पहले आएगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले रूट आएगी, उसके बाद लेफ्ट आएगा, उसके बाद राइट आएगा। तो जैसे हमने उसमें समझा था कि लेफ्ट आएगा पहले, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था कि यहाँ पे लेफ्ट आएगा, देन रूट आएगी, देन राइट आएगा। तो ऐसे ही इसमें है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, बस पहले हमारी रूट आएगी, उसके बाद हमारा लेफ्ट आएगा, उसके बाद हमारा राइट आएगा। अब इसका कोड क्या रहने वाला है, तो पहले हमने रूट ले ली, देन हमने लेफ्ट ले लिया, देन हमने राइट ले लिया। अब एक बार कोड से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी क्लास बना ली पब्लिक क्लास बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल स्टैटिक वॉइड प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर के नाम से हमने फंक्शन बना लिया, नोड रूट, ठीक है। यहाँ पे हमने रूट अपनी पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया, और यहाँ पे हमने एरे लिस्ट पास कर दी अपनी एरे के नाम से। अगर हमने एज टेस्ट के समय हमने पहले ही देख लेना है, अगर हमारा रूट नल है
बाई केस कोई टेस्ट केस ऐसा जाता है कि भाई रूट नल है तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है, एरे के अंदर रूट का डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट एरे, ठीक है। प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट एरे, तो वही जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि पहले हमें रूट पे जाना है, फिर हमें लेफ्ट पे जाना है, सॉरी, फिर क्या जाना है, लेफ्ट पे, फिर जाना है हमें राइट पे। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आ चुकी। तो ये इसका मेन लॉजिक है, पहले रूट लेफ्ट राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये होने वाला है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्वेश्चन 19 क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो हमारा प्री ऑर्डर के अंदर था उसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। प्री ऑर्डर के अंदर हमें पहले आया था रूट, और पोस्ट के अंदर बाद में आएगा। तो पहले हमारा राइट आएगा, सॉरी लेफ्ट आएगा, कंफ्यूज हो गया मैं भी, है ना। पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, और फिर हमारा डेटा आएगा, मतलब रूट आएगी। तो पहले क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, ठीक है। फिर हमारा राइट आएगा, देन हमारी रूट आएगी। तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, ठीक है। अब इसके अंदर कोड देख लेते हैं। पब्लिक क्लास बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल स्टैटिक वॉइड पोस्ट ऑर्डर, नोड के अंदर हमने रूट एज आर्गुमेंट पास कर दी, लिस्ट इंटीजर एरे, ठीक है। यहाँ पे हमने एरे लिस्ट पास कर दी, एरे लिस्ट हमारी पास होगी, ठीक है। अब हमने एज टेस्ट केस देख लिया, इफ रूट इक्वल टू नल देन रिटर्न, रिटर्न कर दिया। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमने रूट डॉट लेफ्ट एरे पास कर दिया, यहाँ पे क्या करा, रूट का लेफ्ट, जो मैंने भी आप लोग को बताया। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट राइट, ये रिकर्जन चल रहा है, ये भी रिकर्जन चल रहा है। देन उसके बाद हमने रूट का डेटा ऐड कर दिया। तो इसमें फ्लो क्या रहेगा, पहले लेफ्ट, फिर राइट, एंड फिर रूट। तो ये फ्लो आप लोग अगर एक बार देख लोगे तो आप इजीली कोड लिख लोगे। तो इसमें कोड बहुत सिंपल है। तो लेफ्ट रूट राइट रूट, और इसमें क्या था, रूट लेफ्ट राइट, और इन ऑर्डर में क्या था, इन ऑर्डर में था लेफ्ट डेटा, मतलब रूट राइट। तो ये तीनों ट्रैवर्सल काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैवर्सल होती है हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंचर के टर्म से हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी, एंड अगर आप लोग ये वीडियो का वन शॉट, कोडिंग वन शॉट अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको असेंचर असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा, और आपको इंटरव्यू के अंदर भी काफी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी कुछ कोडिंग क्वेश्चंस अगर आपके रेज्यूमे के अंदर डीएस से मेंशन हुआ हो, तो आप लोग से कोई बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा सकता है इंटरव्यू, तो आपको वहां पे भी हेल्प कर रहा होगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से देख लेना, एंड एंड तक देख लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर असेंचर प्लेसमेंट। तो यार असेंचर कोडिंग असेसमेंट के अंदर ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये काफी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। काफी लोगों ने लीड कोड के अंदर सोल्व भी किया होगा, बट मैं एक बार और आप लोग को बता देता हूँ, एंड अगर आप लोगों ने सोल्व नहीं किया तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना, एंड अगर आप लोगों ने सोल्व किया तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखने वाले हैं। You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock। अब देखो यार, आप लोग पता होगा बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट की होगी, तो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब बहुत सारे, इसमें क्या है कि यार हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हर आदमी स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आता है, प्रॉफिट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ऐसा मतलब हमें स्टॉक दो कि हम एक दिन उसको खरीद ले, एंड फिर दूसरे दिन उसको बेच के प्रॉफिट ले मैक्सिमम। ये टर्म याद रखना है, मैक्सिमम। तो अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं इस दिन खरीदूंगा और इस दिन पे बेचूंगा। मैंने बाई करा इस दिन, एंड मैंने सेल करा इस दिन, मतलब इस दिन मार्केट सबसे ऊपर है, मतलब अप पे है, एंड इस दिन मार्केट बिल्कुल डाउन पे है। तो अगर मैं इस दिन बाई करता हूँ एंड इस दिन सेल करता हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होने वाला है, कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो मैं सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ। तो पहले लॉजिक समझेंगे। हमारा एरे क्या है, 7 1 5 3 6 4, 1 5 3 6 4। अब बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे, सोचेंगे कि हम इसको शॉर्ट कर दे। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी भी आप स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते हो। हमें डे वाइज चलना है। तो पहले दिन हमारा 7 रुपए का था स्टॉक, एक इसको रुपीज में समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, अब अगर मैं इस दिन पे खरीदता हूँ,
मान लो मैं इस दिन पे खरीदता हूँ, तो मुझे आगे दिन बेचने पे मैं लॉस में ही जा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं 1 रुपये पे खरीदता हूँ, फिर मैं 5 पे बेचूंगा इसको, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 4 रुपये का। अगर मैं इसको 6 पे बेचता हूँ, तो यहाँ से कितने का आ जाएगा, 5 रुपये का। और अगर मैं 4 पे बेचता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा 3 रुपये का। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 5 रुपये पे होने वाला है, तो इसलिए इसका आउटपुट है 5। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा आउटपुट। अब कैसे हम इसका कोड लिख सकते हैं, पहले लॉजिक बता देता हूँ। तो हम दो वेरिएबल लेने वाले, एक मैक्स और एक मिन। तो अब क्या करेंगे, पूरा लूप चलाएंगे, हमारे पूरे एरे के अंदर लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। तो लूप चलाएंगे 0 to n। हमने लूप चला लिया 0 से n पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि हमें मिनिमम पे बाई करना है। क्या करना है, मिनिमम पे बाई करना है। अगर आप लोग मिनिमम पे बाई नहीं करते हो, तो आप कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप लोग 3 पे बाई करोगे एंड 6 पे बेचोगे, तब भी 3 का हो रहा। तो हम मतलब हमें एक सिंपल सा टर्म है कि मिनिमम पे बाई करना है, मिनिमम बाई एंड मैक्सिमम पे सेल कर दो। बस ये दो टर्म आप लोग याद कर लो कि मिनिमम पे खरीदना है एंड मैक्सिमम पे बेचना है, सिंपल। अब क्या होगा, अब मिन क्या करेगा, मिन मिन सबसे पहले मिन निकाल लेगा पर्टिकुलर उस पे, इंडेक्स पे, मिन एरे आई, ठीक है। अब मैक्सिमम, अब खेल क्या करना है, मैक्सिमम। अब प्रॉफिट कब होगा, मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम निकल गया, ठीक है। जावा के अंदर मैथ डॉट मैक्स एक फंक्शन होता है। तो अब मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अब मैं मैक्सिमम आप लोग को बता देता हूँ। जो मेरा एरे ऑफ आई है, उसके अंदर मुझे मिन माइनस करना है एंड यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। अब क्या हुआ, अब एक बार मैं आप लोगों को कोड चला के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे 7 पाया, तो मिनिमम अभी 7 है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम निकला 7 माइनस ये मिनिमम इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। तो अब 1 पे जैसे आता है, ये किस पाया, 1 पे, तो यहाँ पे मिनिमम 1 होगी एंड जो हमारा मैक्सिमम था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैक्सिमम हमारा अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद एक बार कंडीशन क्या आएगी, 1 पे और 6 पे। तो हमारे मीन में 1 है, और जब मैं 6 पे से -1 करूंगा, तो यहाँ पे 5 आएगा एंड हमेशा यही मैक्सिमम रहेगा। एक बार मैं इसको कोड दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो कोड से इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाओगे। ये मेरा मिन है, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इंटीजर की जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उतना मैंने मिनिमम के अंदर ले लिया, और मैक्सिमम के अंदर ले लिया कि इंटीजर की जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू हो सकती है उतनी मुझे छोटी वैल्यू दे दो। अब लूप चलाया पूरे एरे पे, प्राइसेस डॉट लेंथ पे मैंने लूप चला दिया, बहुत बेसिक। अब मिनिमम से क्या हुआ, मैंने मिनिमम गेट कर लिया, मिन इक्वल टू मैथ डॉट मिन मिन प्राइसेस। अब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम से मुझे मिनिमम मिल जाएगा। सपोज इनमें सबसे मिनिमम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मान लो कि 1 मिनिमम है एंड मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स से क्या हुआ, जब आप प्राइसिस में मिन माइनस करोगे, अब प्राइसिस में आया 6, यहाँ पे आया प्राइसिस में 6, ये आया, और आप लोगों ने इसमें से क्या करा, -1। तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा एंड ये प्रॉफिट हम बाद में रिटर्न कर देंगे। तो बहुत सिंपल इसका कोड रहने वाला था, बस थोड़ा सा आप लोग को लॉजिकल सोचना था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आप लोग की अच्छी होगी, तो इस कोड में हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे सोचने में, ठीक है, और 5 मिनट्स आपको लिखने में लगेंगे, तो 15 मिनट्स के अंदर ये कोड हो जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग असेसमेंट के अंदर। देखो, कोडिंग असेसमेंट के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जो एज टेस्ट केस होते हैं। क्या होते हैं, एज टेस्ट केस। अब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी ऐसी आती है कि यार टेस्ट केस आप लोगों के ऐसे आ जाएंगे जहां पे आप लोगों का कोड फेल होगा। अब वो फेल क्यों होगा, रन टाइम एरर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर सपोज करते हैं कोड की लिमिट है ऑर्डर ऑफ एन, और आप लोग सबमिट कर रहे हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में, तो ऑब्वियसली आपके, अगर सपोज 10 टेस्ट केस है, तो उसमें से 3 या 4 टेस्ट केस ही पास होंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक ऑप्टिमल अप्रोच नहीं लिखी है। तो इसका हमारा ऑर्डर ऑफ एन रहने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप लोग को मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग को जो भी कोड लिखोगे, आप लोग ऑप्टिमल लिखना, जिससे कि आपका टाइम सेव हो एंड आप एक बार में सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया गया है एंड फर्स्ट ईयर से पढ़ाने के बाद भी आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर मैं कह दूं कि मैं आप लोग को कंपाइलर देता हूं एंड आप रन टाइम पे तुरंत के तुरंत मुझे सॉल्व करके दिखाओ, तो मोस्टली कम से कम 50% स्टूडेंट्स कर पाएंगे एंड 50% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। अब क्यों, क्योंकि हम बहुत बार एडवांस के चक्कर में ना बेसिक को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार लीड कोड पे जाके मीडियम लेवल के प्रॉब्लम लगा लो, 500 क्वेश्चन कर लो, 600 क्वेश्चन कर लो। कभी भी नंबर ऑफ कोडिंग क्वेश्चन से आपकी प्लेसमेंट्स डिपेंड नहीं करेगी।
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 200 क्वेश्चन करके अमेजोन निकाली है, बड़ी कंपनी निकाली है, कोई भी आप मान सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 700 क्वेश्चन करके भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं निकाल पाए। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लक भी मेहनत मैटर करती है और मेहनत भी मैटर करती है, बट मेन चीज जो मैटर करेगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा थी, इसने क्वालिटी पे फोकस किया, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया। अब ये बंदा 200 क्वेश्चन इसने कर लिए, बट ये एक जैसे अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की हेल्प से 50 क्वेश्चन लगा सकता है, इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर है। ये एक क्वेश्चन, इसने एक क्वेश्चन करा और उसके जैसे वेरिएंट, उसके वेरिएंट 10 क्वेश्चन कर सकता है, और इसने सारे के सारे वेरिएंट लगाए हैं। तो हमें हमेशा अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखनी है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी अमेजोन के अंदर, तो ये अमेजोन के अंदर है। एंड ये अपना आप लोगों को पता ही है। तो अब क्या है कि यार फिबोनाची नंबर्स कॉमनली डिनोटेड एफ एन फॉर्म ए सीक्वेंस कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस सच दैट ईच नंबर इज सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। तो 0 और 1 से हमारा नंबर स्टार्ट होगा, एंड हमें पिछले दो प्रीसीडिंग 1 का सम निकालना है। अब जैसे हमारा n हमारा 2 है, तो पिछले 0 और 1 हमारी टर्म रहने वाली है, तो 0 और 1 का हमारा 1 आ गया, तो इसलिए इसका आउटपुट 1 है। अब 3 के केस में क्या रहेगा, सपोज n 3 है, तो इसके केस में क्या होगा, पिछले दो नंबर का, तो पिछले दो नंबर है मेरे 1 और +2, तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अब इसका कोड क्या रहने वाला है, आप लोग को बस मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर मेरा कभी भी n <1 है तो मुझे रिटर्न करना है n। अब ऐसा क्यों का, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 ही उसका आंसर है, ठीक है, और अगर 0 आया तो उसका 0 ही आंसर है। अब क्या हुआ, अब लास्ट में क्या करना है, रिकर्जन यहाँ पे चलाना है, जो भी हमारा फंक्शन होगा फिब n-1 प्लस n-2, सपोज हमारा फंक्शन है फिब नाम से। अब ये कैसे हुआ, देखो n-1, सपोज हम n एलिमेंट पे है, मतलब 3 n हमारा 3 है इस टाइम पे, तो मैं 3 एलिमेंट पे इस टाइम पे खड़ा हूँ, कहाँ हूँ, n पे हूँ, 3 एलिमेंट पे। तो मुझे क्या चाहिए, प्रीसीडिंग 2, मतलब पिछले दो नंबर चाहिए। तो मैं n-1 पे जाऊंगा, ये मेरा n-1 होगा, एंड ये मेरा n-2 होगा। रिकर्जन अपने आप फेथ ऑफ रिकर्जन से मेरा काम हो जाएगा। अब एक बार मैं आप लोग को कोड समझा देता हूँ। कोड बहुत सिंपल रहने वाला है, बहुत छोटा सा एंड बहुत प्यारा सा कोड रहने वाला है। तो फिब नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हमारा n आर्ग्यूमेंट्स है, और अगर हमारा n <1 है और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू और <1, तो हम रिटर्न करेंगे n। क्या रिटर्न करेंगे, n। अगर मेरा n, सपोज n मेरा 0 है, तो रिटर्न क्या आएगा, 0। अगर n मेरा 1 है तो रिटर्न आएगा 1। और लास्ट में क्या है, रिटर्न फिब n-1 प्लस फिब n-2। इस क्वेश्चन को आप लोग लीड कोड पे भी सोल्व कर सकते हो, लीड कोड पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे के सारे टेस्ट केस आपके पास हो जाएंगे अगर आप लोग ये वाला कोड कर लोगे। जावा के अंदर ये कोड रहने वाला है। तो मेन चीज है लॉजिक, अगर आप लोगों ने लॉजिक समझ लिया तो C++, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, गिवन एन एरे वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ अकरेंस निकालनी है हर एक एलिमेंट की। अब नंबर ऑफ अकरेंस क्या होती है भैया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अब आप लोग को ये एरे दिख रहा होगा 10 5 10 15 10 5। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर मैं आप लोग को लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को 5 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप एक बार इसको पढ़ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आप लोग को टाइम इसलिए दिया कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि काफी बार असेंचर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। 2021 22, शायद 2023 में किसी स्लॉट में पूछा गया था शायद, ठीक है। पर 2021 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की नंबर ऑफ अकेरेंस ऑफ ईच एलिमेंट। तो अब जैसे 10 है, 10 कितनी बार आया, आउटपुट होने वाला इसका 10 आया 3 बार। एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार। 15 कितनी बार आया, 15 आया 1 बार। तो बस ये चीज चाहिए। अब ये चीज कैसे आएगी, अब इसका लॉजिक समझेंगे, आ जाएगी ये चीज भी, इसमें भी इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज समझाने वाला हूँ, हैश मैप। हैश मैप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई एक बार पढ़ लो। ये ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को एक बार इसका बेसिक समझा देता हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ लोगे तो इससे हैश मैप भी आपको समझ में आ जाएगा। हैश मैप का काम होता है की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, सपोज एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। आपका रोल नंबर 1 का नाम है अनुज,
रोल नंबर 2 का नाम है आशी, रोल नंबर 3 का नाम है सुमित। अब सपोज मुझे अनुज चाहिए बट मुझे उसका रोल नंबर पता है, तो ये मेरी की है एंड ये मेरी वैल्यू है। तो अगर मुझे उसकी की पता है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू को फैच कर सकता हूँ। जी हाँ, अब अगर आप लोग को की पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को फैच कर सकते हो। आपको बोलना है रोल नंबर 2, तो आपको आशी आ जाएगी, सॉरी 2, आशी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने बोला रोल नंबर 3 तो सुमित आ जाएगा। अब ये कोड कैसे, इसका कोड कैसे होगा, तो कोड इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ। हैश मैप के अंदर हमें क्या करना है, देखो 10 5 10 5 15 10 5। तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 बनाना है एंड 10 के बाद जब भी 10 आएगा मैं यहाँ पे काउंट बढ़ाता जाऊंगा अपना। तो जैसे 10 एक बार आया तो 1 कर दिया, 2 बार आया तो 2 हो गया, 3 बार आया तो 3 हो गया। अब 5 मैंने पुट करा, 5 के साथ अगर 5 एक बार आया तो 1 हो गया, 5 2 बार आया तो 2 हो गया, 15 एक बार आया तो 1 के बाद 1 रहेगा। तो बस हैश मैप के अंदर आप लोग को कोड लिखना आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग को लॉजिक भी इसके साथ साथ ही समझा दूंगा। मेन चीज क्या है इसमें, एरे हमारा दे दिया, ये एरे है। अब हैश मैप जावा के अंदर लिखा जाता है हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब मैंने इसके अंदर पूरे एरे के अंदर इटरेट किया, यहाँ से एरे के अंदर इटरेट किया। इफ फ्रीक्वेंसी मैप डॉट कंटेन्स की एलिमेंट, देखो डॉट कंटेन्स की का मतलब होता है कि अगर पहले से कंटेन है। अभी मैं इस लाइन को भूल जाता हूँ, एल्स पे जाओ, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट एलिमेंट और वन, आप लोगों ने बनाया, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, वन पे वन पुट कर दिया, वन पे आया, वन पे वन पुट कर दिया। अब आया दो, तो दो पे दो पुट, दो पे एक पुट कर दिया, एक पुट करना है ना यहाँ पे, ये साथ साथ पुट हो रहा है इधर। अब जब दो दोबारा आया तो मैप डॉट कंटेन्स की, तो ये इफ में फंस जाएगा, मतलब इफ में आ जाएगा, क्योंकि मैप पहले से ही ये की है, अब ये आपको बताई एंड ये वैल्यू है, तो ये पहले से इसको कंटेन कर रहा है। कंटेन्स की का काम होता है कि क्या पहले से ही वैल्यू है, हाँ पहले से ही वैल्यू है। तो कंटेन्स की क्या करेगी, हाँ जी पहले से ही वैल्यू है हमारे पास, आप ले लो। तो ये क्या करेगी, एलिमेंट जो पर्टिकुलर एलिमेंट है दो, मैप डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ से गेट करा तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब एक प्लस एक कितना हो गया, दो, तो ये इसको दो कर देगा डायरेक्टली। अब जब तीन आया तो तीन इस पे जाएगा इसमें, क्योंकि पहली इसके कंटेन्स है नहीं, पहली बार आ रहा है वन। अब फोर आया, फोर पे आया वन, एंड फिर जब दोबारा फोर आएगा तो यहाँ पे आएगा तो फोर हो जाएगा टू, जब दोबारा आएगा तिबारा आएगा तो यहाँ पे फोर की यहाँ पे हो जाएगा थ्री। तो पूरा का पूरा हमारा आपका पूरा का पूरा हैश मैप बन गया। अब क्या करना है, अभी ट्रेड करना है किसके अंदर, इन की सेट के अंदर, हैश मैप के अंदर, इस की सेट के साइड वाली साइड में, इधर नहीं साइड वाली में। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट की सेट ये मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम इटरेट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, अब गेट से हमें, मैंने अभी आपको बताई थी, पुट से पुट होगा, वैल्यू डल जाएगी और गेट से हम फैच कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब वन को कहेंगे हम तो वन क्या देगा, वन दे देगा। टू को कहेंगे तो टू टू दे देगा। थ्री को बोलेंगे गेट तो वन दे देगा। फोर को बोलेंगे तो थ्री दे देगा। तो गेट से क्या होगा, गेट से हम की, अगर गेट से हम फैच कर सकते हैं, बस इतना समझो। अगर आपको की पता है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको गेट फंक्शन का यूज पता है एंड आपको हैश मैप आता है। तो ये पूरा का पूरा इसका कोड होने वाला था। सिंपल था कोड, लॉजिक अगर आप लोग को पता है तो आप इजीली कोड लिख लोगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग को कोडिंग असेसमेंट आपका क्लियर करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वरदान होने वाली है। एंड अगर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, अच्छी तरीके से कर लिए, देखो आपकी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया यहाँ पे एंड अगर आप लोगों ने उसको खुद से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, फोकसली नहीं पढ़ा, कोड को अच्छी तरीके से नहीं समझा, तो कोई कंडीशन नहीं है जो आपका क्लियर करा दे, क्योंकि मेरे एफर्ट्स अलग है एंड अगर आप लोगों ने एफर्ट्स नहीं दिए, अगर आपके एंड पे मेहनत नहीं हुई, तो यार देखो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। असेंचर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको मिस मत करना, अच्छी तरीके से उसको प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू के लिए भी मैं प्रिपरेशन के लिए इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिससे जैसे ही वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड तुरंत के तुरंत उस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। जैसे ही वीडियो आती है आप तुरंत के तुरंत सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो अब देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज एरे एलिमेंट बाय साइन, ठीक है। तो इसके अंदर हमें रीअरेंज करना है, जैसे आप लोग को क्वेश्चन की तरफ से समझ में आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो यार ये क्वेश्चन असेंचर के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट है, असेंचर के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे कि जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे है,
नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर। देखो पॉजिटिव भी इक्वल है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर इक्वल है, साइड में हमने नोट कर लिया जो भी हमारा मेन पॉइंट था। अब हमें एरे दिया नम्स 3 1 -2 -5 2 -4। अब क्या करना है आप लोगों को, अब इसको रीअरेंज करना है। देखो पहले पॉजिटिव आएगा, उसके बाद निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो हमें ऐसे कुछ रीअरेंज करना है एंड इक्वल नंबर के आप लोगों को हमेशा एरे मिलेंगे। अगर पॉजिटिव मेरे 3 है, मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर 3 है तो निगेटिव इंटीजर भी 3 हो गए। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना। यहाँ पे पढ़ लो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अब इसका क्या लॉजिक रहने वाला है, क्या इसकी बेटर अप्रोच होगी, ऑप्टिमल अप्रोच होगी, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब चलते हैं, अब मैं हम कुछ भी लिख लेते हैं, नंबर 1 2 -3 -4 5 6 और ये कितने हो गए, 4 और 4 और रह गए, ठीक है, -7 -8। अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक, ठीक है, निगेटिव तो रह ही गया। अब एक पॉजिटिव उठाना है, 5 उठा लो और एक निगेटिव उठा लो, फिर 6 उठा लो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव उठा लो। तो मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अब इसका लॉजिक क्या रहेगा, मैं क्या करूंगा, मैं दो एरे लिस्ट बना लूंगा, पॉजिटिव एरे लिस्ट बना लूंगा, एक निगेटिव एरे लिस्ट बना लूंगा। अब क्या करूंगा, जब मैंने दो एरे लिस्ट बना ली अपनी, मेरी दो एरे लिस्ट तैयार होगी इस टाइम, तो मुझे अब कुछ नहीं करना है। अब मेरा काम हुआ आसान। क्या हो गया, अब काम मेरा आसान हो गया, क्योंकि मैंने भैया दो लिस्ट बना ली, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। राडा ही खत्म कर देता हूँ कि पॉजिटिव अपना अलग रखेंगे, निगेटिव अपना अलग रखेंगे। तो सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट डाल दिए इसमें, सारे के सारे निगेटिव एलिमेंट डाल दिए इसमें। अब एक एलिमेंट यहाँ से पिक करूंगा, फिर एक एलिमेंट यहाँ लगाऊंगा, फिर एक एलिमेंट, ये पूरा पूरा एक दोबारा मैंने एक डमी एरे बना लूंगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव डाल दूंगा पहले, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होगा। अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो चीज देखते हैं। देखो लॉजिक बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, बस कोड में दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करो, अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, तभी आप लोग कोड कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमारी क्लास बन गई जावा के अंदर, पब्लिक इंट एरे, एक एरे यहाँ पे रिटर्न करेगा, रीअरेंज एरे, ये इसका फंक्शन नेम हो गया। अब दो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, एक हमारी पॉजिटिव रहने वाली है, एक निगेटिव रहने वाली है, तो एरे लिस्ट यहाँ पे मैंने बना दी। अब क्या होगा, फोर लूप चला दिया पूरा का पूरा नम्स की लेंथ तक। इफ नम्स आई ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरा नम्स आई बड़ा है तो पॉजिटिव के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि जीरो से बड़ा ही होगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो मेरा जीरो से बड़ा है तो मैंने पॉजिटिव के अंदर ऐड कर दिया। और अगर मेरा, अब मैंने दोबारा लूप चलाया, अगर मेरा नम्स आई लेस देन जीरो है तो मैंने निगेटिव के अंदर ऐड कर दिया। तो इस लिस्ट के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव, इस लिस्ट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते आगे, अभी इतना कोड हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब मेन चीज है यहाँ कि हमें एक साथ कैसे सेग्रीगेट करना है, सारा का सारा एक साथ हमें मर्ज करना होगा। इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट नम्स की लेंथ, तो हमने एक एरे बना लिया, आप एक एरे बना लो नम की लेंथ का, k इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। अब c क्या हुआ, c चला हमें पॉजिटिव डॉट साइज, तो दोनों अभी पता है कि लेंथ सेम रहने वाली है। तो एरे ऑफ k, मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक एरे है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉजिटिव गेट करके, और निगेटिव डाल दिया मैंने k+1 पे, अगर जीरो है तो 0+1 पे मैंने डाल दिया निगेटिव, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में आ रहा। अभी k+2 कैसे हुआ, सबको समझ में आ चुका होगा कि देखो भाई अब सीधा दो बार तो बढ़ेगा, एक बार जीरो आ गया, एक बार वन आ गया, तो सीधा दो बार बढ़ेगा, तो k+2 हुआ। और c क्या है, c हमारा जहां से हम गेट कर रहे हैं, ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट है एंड ये मेरी नेगेटिव लिस्ट है, तो c यहाँ पे है जीरो पे, तो c तो एक ही बढ़ेगा, फिर अगले आएगा, फिर यहाँ पे है तो फिर वो आगे आएगा। तो बहुत सिंपल सा कोड था एंड यहाँ पे लास्ट में हमने क्या करा, रिटर्न एरे कर दिया, यहाँ पे हमने एरे को रिटर्न कर दिया। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। इंपोर्टेंट असेंचर में आ चुका, पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को कि असेंचर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या रहने वाला है, कोड में आप लोगों को समझा देता हूँ। 3 लाइन का कोड होने वाला है, उससे फालतू इसका कोड नहीं होगा। यहाँ पे आपका एंटर कर दिया आपने ईयर, कोई भी ईयर आप लोगों ने एंटर कर दिया। तीन कंडीशन है इसकी, अगर जो मेरा ईयर है, जो ईयर है वो अगर 400 से डिवाइड हो पा रहा है, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। पहली कंडीशन समझना, पहली कंडीशन है अगर आपका ईयर 400 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। एक कंडीशन होगी डन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। अगर मेरा ईयर, समझो अगर मेरा ईयर
4 से डिवाइड तो हो रहा है, और एक और कंडीशन है साथ में, एंड भी है, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज है जो 4 से तो डिवाइड हो रही है बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर कहलाया जाएगा। ठीक है, हमें बचपन में सिर्फ ये कहा था कि जो चीज 4 से डिवाइड हो जाएगी वो लीप ईयर है, नहीं, कंडीशन अलग है। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो लीप ईयर है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है एंड 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर है। एंड लास्ट, कोई भी लीप ईयर नहीं है, एल्स कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से कोड समझ लेना। मेन चीज जो हमारी कोड है, अगर आप लोगों ने कोड समझ लिया, आपके दिमाग में फिक्स हो गया, तो आप इजिली खुद से कोड लिख के आ सकते हो। एंड अगर आप लोगों ने खुद से कोड नहीं समझा तो कोई भी ताकत नहीं है कि आप लोग कोड लिख लोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ए प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। एक प्रोग्राम है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। इनपुट दे दिया हमें n इक्वल टू 5। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है ये। अब 5 का फैक्टोरियल हो गया 5 4 3 2 1। आंसर क्या आया, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, ये आ गया 120। तो ये इसका आउटपुट है। ठीक है यार, मल्टीप्लाई करके तो कोई भी कर लेगा, अब करना है इसको कोड से है। मेन चीज है कि इसको कोड से करना है। अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक समझा देता हूं पहले साथ साथ, कोड के साथ साथ इसका लॉजिक समझने वाले हैं। एक हमने लॉन्ग रिजल्ट ले लिया। लॉन्ग क्यों लिया, लॉन्ग इसलिए लिया कि कितना भी बड़ा हमारा वैल्यू हो सकती है तो हमें लॉन्ग के अंदर स्टोर होगी। लूप चलाया, सपोज मेरा 5 है तो 1 से लूप चलेगा, ये चल रहा है जैसे देखो 1 से। जीरो तो हम कभी भी मल्टीप्लाई के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, गलती से भी जीरो ऐड मत कर देना, अगर जीरो कर दिया तो कितनी भी बड़ी डिजिट लगा लोगे जीरो ही आएगा। तो 1 से हमें ऐड करना है। 1 से लूप चला और कहां तक चलेगा, चलेगा 5 तक, और आई प्लस प्लस, यही तो हो रहा है। 1, 1 के बाद आई प्लस हुआ 2, 2 के बाद हुआ 3, 3 के बाद हुआ 4, 4 के बाद हुआ 5। तो यही तो हुआ, कोड में भी तो यही करा हमने। आई 1 से चलाया और एन तक चलाया, आई प्लस प्लस कर दिया, रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई आ गई, रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड में हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे 120 आ जाएगा। इसको आप लोग जाके सोल्व कर लेना, किसी प्लेटफॉर्म पे खुद से भी जाके सोल्व कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, असेंचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ ना, उस पर ज्यादा अच्छी तरीके से अपने कोड को समझ लेना, उसकी नजर रखना उस क्वेश्चन पे फटाफट। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कह दिया वो वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो असेंचर की टर्म से आपका आने की काफी चांसेस है, तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से देख लेना। राइट ए कोड इन जावा, फाइंड द सम ऑफ द डिविजर ऑफ एन इंटीजर। एक कोड लिख दो जावा के अंदर जिसके अंदर हमें फाइंड करना है सम ऑफ डिवीजर ऑफ एन इंटीजर। 48 है, अब इसका डिवाइजर निकाल लो। सबसे पहला तो 2 ही है, 2 है, फिर 3 है, 4 से भी हो पा रहा है, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 से हो जाएगा। तो इसके जितने भी डिवीजर है, अब इसके जितने भी डिवीजर है, अब मैं आप लोग को एक बार कोड बता देता हूँ। इसके जितने भी डिवीजर है वे सारे पहले डिवीजर निकाल लो। ये लॉजिक है, पहले डिवीजर निकाल लो, इसको चलाओ, लूप चलाएंगे हम 1 से और डिवीजर तक चलाएंगे, और हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा मॉडुलस 0 आ रहा है क्या। अगर हमारा जो मेरा n है वो, यहाँ पे n आएगा, अगर वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसको बस ऐड करना है सम के अंदर, सम प्लस इक्वल टू आई। अब एक बार कोड देख लेते हैं, इसका कोड काफी सिंपल रहने वाला है। वही सम से सम हमने इनिशियलाइज कर लिया, और 1 से n तक हमने क्या चलाया, लूप। 1 से स्टार्ट हुआ और n तक हुआ। इफ n मॉडुलस आई इक्वल टू 0, अगर 0 आ रहा है तो सम के अंदर ऐड कर दो, रिटर्न के अंदर सम कर दो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड कोड भी बहुत सिंपल था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मर्ज सॉर्टेड एरे, काफी कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड असेंचर से रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंचर के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को हम कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये मर्ज सॉर्ट इसमें लगने वाली है। नम 1 दे दिया इसमें हमें, और नम 2 दे दिया, और m जो इसका साइज रहने वाला है, n जो इसका साइज रहने वाला है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब हमें सारा का सारा एरे मर्ज करना है इसके अंदर, पूरा पूरा एरे मर्ज करना है इसके अंदर, नम 1 के अंदर। तो अब क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अब पहले इसका लॉजिक समझते हैं। देखो, एक हमें दे दिया 1 2 3 एंड एक हमें दे दिया 4 5 6। अब हमें क्या करना है, एक हमें डमी एरे बनाना है। क्या बनाना है, डमी एरे।
इतनी चीज समझ में आ गई। आप लोगों ने डमी एरे बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ये 1 है, अब ये 1 चेक करना है कि क्या मेरा 1 छोटा है। अगर छोटा है तो 1 हमारा डमी एरे के अंदर आ गया। फिर हमें 2 से चेक करना है, तो 2 छोटा है तो 2 आ गया। फिर हमें 3 से चेक करना है, 3 छोटा है तो 3 आ गया, देन 4 आ गया, देन 5 आ गया, देन 6 आ गया। तो हमें बेसिकली मर्ज करना है। अब मैं इसको कोड से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, तो कोड से समझते हैं एक बार। तो हमने क्या करा, एक आई बना लिया, एक जे बना लिया एंड एक के बना लिया। ये हमारा एक एरे है, इंट एरे इज टू न्यू इंट एम प्लस एन, जिसके अंदर हमने सारा का सारा अपना डेटा कंबाइन कर लिया। लूप चलाया हमने, आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन। तो ये हमारा num1 है एंड ये हमारा num2 है। अब जितना भी हमारा डेटा num1 जो भी था, मतलब छोटा है अगर num1 तो एरे एरे में आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। अदरवाइज हमारा एल्स में आ गया, मतलब छोटा डेटे से हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है, तो जैसे 1 2 3 हमारा पहले आ गया एंड 4 5 6 हमारा बाद में आ गया। अब ये सारा का सारा एरे के अंदर आ गया। अब क्या हुआ, अब कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां पे एम मतलब एम ज्यादा होगा, ये तो यहाँ तक रुक जाएगा। सपोज मेरा M3 है एंड N3 है, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा यहाँ तक। बट अगर मेरा M4 हुआ, लेट सपोज अगर मेरा M4 हुआ, मैं आप लोगों के एज टेस्ट केस भी कवर कर रहा हूँ, देन क्या करेगा ये, देन क्या होगा, M अगर मेरा 4 हुआ तो ये इसके अंदर जाएगा एंड यहाँ से भी सारा डेटा ले लेगा। और अगर मेरा M3 रहा और N4 हुआ तो ये यहाँ से भी डेटा ले लेगा। तो ये इसलिए दोनों लूप लगाए गए हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, C इक्वल टू 0, C एरे लेंथ, सारा का सारा डेटा, जैसे मैंने बताया था आपको कि num1 के अंदर हमें सारा डेटा डालना है, तो हमने सारा का सारा डेटा अपना num1 के अंदर कॉपी कर दिया इस लूप के थ्रू। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है n log n, ठीक है। एन log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है एंड एक ऑप्टिमल अप्रोच होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे एंड दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड अब वीडियो खत्म होने वाली है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। देखो काफी मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में, पूरा एक वन शॉट है। तो अगर आप लोगों ने वन शॉट अच्छी तरीके से कर लिया, देखो एक करना होता है एंड एक अच्छी तरीके से करना होता है। अगर आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी और अगर आप लोगों ने फोकस्ड होकर वीडियो देखी और सारे के सारे कोड, कोड बहुत मैंडेटरी है, अगर आप लोगों ने कोड समझ लिए तो आप इजीली एसेंचर का कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लोगे इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड क्या क्या चीजें आप लोग को समझ में नहीं आई है, तो सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप लोग को 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए मेरे साथ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाके बुक कर सकते हो। 49 रुपीज इसकी टोकन अमाउंट रहने वाली है, बहुत एक लो प्राइस के अंदर हमने आप लोग को 1-to-1 मेंटोरशिप दी है। इसके अंदर अगर आप लोग को सेंचर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आप लोग को दिक्कत है, कुछ भी चीज आपको पूछनी है, तो 1-to-1 मेंटोरशिप में मैं आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। तो ये आप लोग सेशन जाके बुक कर सकते हो, आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को कोडिंग सेक्शन के अंदर डाउट है तो 19 रुपीज का सेक्शन होने वाला है डाउट, ठीक है। तो ये आप लोग को जा उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ये भी आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कोड लॉजिक, देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या लॉजिक रहने वाला है। एक बार मैं आप लोग को दोबारा क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है एंड किसकी हेल्प से करना है, रिकर्जन की हेल्प से करना है, ठीक है। देखो यार ये प्लेलिस्ट बहुत आप लोगों को काम आने वाली है, अभी हमारी काफी वीडियोस इसके अंदर आने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेना। एंड अभी अभी हमने हाउ टू क्रैक असेंचर वीडियो बनाई है एंड अभी एमएस ऑफिस की वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो जाके उन वीडियो को भी कंप्लीट कर लो। पूरा एमएस ऑफिस के क्वेश्चन है उसके अंदर, सारे के सारे मैंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो असेंचर के अंदर आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएस ऑफिस के, एमएस ऑफिस की पूरी वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी एंड एक हाउ टू क्रैक असेंचर, ठीक है। इन दोनों वीडियो को जाके इन दोनों वीडियो को जाके जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि दोनों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब एक बार मैं आप लोग को कोड से समझा देता हूँ। देखो यार एन हमारा 10 है, ये हमारा मेन मेथड है, क्लास हमने बना ली। उसके बाद हमने सम गेट सम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारा एन आर्गुमेंट है। तो अब पहुंच गए हम यहाँ पे, ठीक है। ये तो अब क्या हुआ, अब
इसने फंक्शन कॉल किया इफ n इक्वल टू जीरो रिटर्न n। देखो अगर हमारा n जीरो है तो हमें सिंपल रिटर्न n करना है, और ये क्या लॉजिक काम कर रहा है, n प्लस गेट सम n माइनस वन। अब मैं बताता हूँ, सपोज हमारा 10 है, अब 10 तो मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर में 10 तो ऐड होगा ही होगा भाई। 10 सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको ऐड कर लो, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट ये रिकर्जन से कैसे काम कर रहा है, मतलब रिकर्जन से क्वेश्चन है, रिकर्जन से कैसे काम कर रहा है, गेट सम n माइनस वन। तो 10 माइनस वन यहाँ पे 9 आया, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर हमारा 5 आया, 6 आया, 5 वो 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा, एंड ये पूरा का पूरा रिजल्ट फैच हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारा जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसका कोड रहने वाला है, काफी सिंपल कोड था, एंड इजिली आप लोग कर लोगे। अगर आप लोगों ने सारे के सारे कोड अच्छी तरीके से समझ लिए तो आप इजिली एसेंचर का कोडिंग असेसमेंट राउंड क्लियर कर लोगे। तो हमने काफी कुछ इस वीडियो के अंदर सीखा, मैंने काफी क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताए। तो जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे के सारे क्वेश्चंस के अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, देखो यार आप लोगों ने वीडियो देख ली ठीक है, बट अगर आप लोग को रिवीजन करना है, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका जब भी असेसमेंट होगा उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लेना, सारे के सारे कोड एक बार दोबारा से देख लेना, तो आप लोगों के लिए हेल्प होने वाली है। तो अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए पूरे के पूरे कोड की, तो मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सिर्फ दो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफी वीडियोस अभी आने वाली है, एंड दूसरी चीज आप लोग को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है एसेंशियल कोडिंग पीडीएफ, तो मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड ये ड्राइव का लिंक आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, भले ही उन्होंने वीडियो देखी हो या ना देखी हो, बट आप लोग शेयर कर देना। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, जिससे कि ये वीडियोस काफी स्टूडेंट्स देख के कोडिंग असेसमेंट राउंड क्लियर कर ले। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दो, अपने अनऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, प्लेलिस्ट को शेयर कर दो, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो यार हमने सारे क्वेश्चन इसके अंदर देख लिए, तो अगर आप लोग को ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, एंड मैं एम कर रहा हूँ कि 1K लाइक्स होनी चाहिए मिनिमम, कि आप लोग यार आप लोग 1K लाइक्स आराम से करा दोगे, एंड 500 कमेंट्स मुझे इस वीडियो के अंदर चाहिए, ठीक है। देखो बहुत छोटा सा एम है, बहुत बड़ा एम नहीं है, 1K लाइक्स 500 कमेंट्स आप लोग को करानी है, तो फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दो एंड कमेंट्स कर दो। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। सो यार अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, मेंटोरशिप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो यही कहूंगा मैं कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे आप इजिली कोई भी कंपनी क्रैक कर लोगे। एंड असेंचर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मास हायरिंग है, मास हायरिंग रहने वाली है। अब ये मान के चलना कि यार हर एक कॉलेज से एटलीस्ट, मतलब हर एक कॉलेज से मान लो कि 100 स्टूडेंट्स के करीब, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आप लोग को, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इतने स्टूडेंट्स ये उठाने वाली है। तो आप लोग को काफ़ी फायदा होगा, मतलब आप लोग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा करना है, कोशिश करना कि सेंचर के अंदर आप लोग प्लेस हो जाओ। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, जितनी मास हायरिंग आएगी आप लोग के कॉलेज के अंदर, उतनी मास हायरिंग के अंदर आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा उठाएगी, और जो स्टार्टअप्स होते हैं वो सिर्फ 3-4 बच्चे उठा के लेके जाएगी। तो हमें मास हायरिंग में ज़्यादा फोकस करना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।